Assalamu alaikum, my name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना। वालेकुम सलाम हसन। आमना काला पहन लिया यार वैसे मैं क्या, मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है इस चीज का। यार ये वैसे ये वाकई में एक बात है यार, है इसमें कोई वैसे। थीसिस रिसर्च होनी चाहिए कि है, आमना और है। हसन एक जैसे कपड़े कैसे पहन लेते है हैं, वैसे। या कि अगर बहुत ज्यादा लंबे अरसे तक आप लोग साथ में बैठ के काम करें या हाँ, कुछ हाँ। करें, आपकी दोस्ती इतनी लेवल हो जाए कि ऑन सम लेवल एक जैसा सिनर्जी, टेलीपैथिक सिनर्जी बननी शुरू हो जाए। ऐसा हो रहा है मुझे लगता है। कमाल है यार काला। ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है कि ऐसा हो रहा है, वरना मैं आपको पता है फ्राइडे को तो मैं व्हाइट सफेद पहनती। हाँ मैंने भी नहीं सफेद पहना। आपने भी नहीं सफेद मैंने कहा पहना। पिछले जुम्मे सफेद पहना था। ठीक है, मैंने कहा व्हाइट ब्लैक। और सुनाए क्या हो रहा है? सेट अल्हम्दुलिल्लाह। आमना जी क्या कर रहे हैं आप लोग यार? वीडियोस आपकी आ जा रही हैं, क्या हो रहा है? जरा आप एक्सप्लेन, कहती हैं कि मैं बहुत अच्छा करता हूं। हाँ, मैं आप तो इसलिए आप एक्सप्लेन करती हूँ करें। कि आप यू ऑलवेज ना जंप द गन। आपको मैंने हमेशा कहा है कि मत अनाउंस किया करें कि वीडियो मैंने कब आ रही है। कुछ अनाउंस नहीं आपने कहा बस ये वीडियो आ रही है, कल आपको देखने को मिलेगी, जब तक हम रिव्यू करेंगे कमेंट्स आ चुके होंगे, होपफुली यू लव इट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और वो ऑब्वियसली इतनी लंबी वीडियो थी। मेरे अब टीम पे अंधा एतमाद है, भरोसा है। अच्छा भरोसा इतना मैं क्या करूं? टीम पे जरूर एतमाद करें लेकिन सिस्टम पे ना करें, क्योंकि इंटरनेट कनेक्शंस जो हैं स्लो, और वैसे भी कल दिन भी ऐसा था। आई थिंक कल के दिन ही था ना, जैमर्स वगैरह भी थे, नहीं, वो जैसा इंटरनेट कनेक्शन भी स्लो थे। नहीं ऐसा नहीं था कुछ। ऐसा कुछ नहीं था। अब देखिए बात ये है कि आप जब मुझे कहते हैं कुछ करने को और फिर आप मुझे जीरो कर देते हैं। क्यों? जो भी बचा है तो फिर आप खुद ही कर लें, आप खुद ही explain यार तो करते हैं। आपने क्यों नहीं? आप मुझे कहते हैं यार, आपने कल चेक किया? आप कभी टाइटल नहीं देती, आप कभी टाइटल नहीं देती। ठीक है हसन, अब मैं टाइटल दूंगी। टाइटल दिया 8 बजने में 5 मिनट पहले हसन साहब टाइटल चेंज करके कब मैंने चेंज किया? अभी आपने चेंज किया। कोई मैंने चेंज किया नहीं है, किया। नहीं, कोई मैंने आपका अच्छा अब मैं टाइटल दूंगी इस वीडियो का। दें हाँ। आप दें। आपने चेंज नहीं करना। मैं नहीं करूंगा। ठीक है। मैंने आपने पिछले सारे टाइटल मैंने एक तस्वीर इधर से उधर कराई थी। मैंने कहा उसको इधर से उधर कर दो। नहीं। और एक टाइटल आपने दिया था। आपने अब आप टाइटल भी आप सुने ना, ऐसा दे देती हैं। तेरे बिन का हमारा रिव्यू है और टाइटल है एपिसोड 29 एंड 30। यार that was the first part, उसके आगे बड़ा कुछ था। जसो आप मतलब अब आप सोचें ना, अब ये टाइटल तो हम कैसे तेरे बिन के रिव्यू पे हम ये टाइटल चलने वो दें? ठीक है, टेक्निकल चीज है। हाँ तो वो मैंने वो किया, ठीक है, वो सिर्फ किया, और तो कुछ नहीं किया। ठीक है, देख लेंगे फिर। और कुछ नहीं किया। अब मैं ना एक पोस्ट लगाया करूंगी, माय टाइटल हसन आफ्टर चेंजिंग टाइटल। हाँ आई हैव नेवर चेंज योर टाइटल। मैं पहले पिछली बार मैंने आपकी परमिशन मांगी कि आमना ये टाइटल कैसा है। आपने कहा इसको, फिर आपने चेंज ग्रामेटिकल उसमें चेंज किया, फिर हमने वही लगाया। भाभी ये छोटे लोग हैं, टाइटल भी देना नहीं चाहते। ये इतनी अच्छी आप रुस्माई में किया करती थी इरशाद मैं साहब। अब करूंगी, आज का पूरा रिव्यू जो है ना भाभी, वो ऐसे ही होगा। ऐसे करना मैं ऐसे ही करूंगी। अच्छा पहले एक्सप्लेन तो करें हुआ क्या? छोटे लोग हैं आप। अच्छा एक्सप्लेन तो करें हुआ क्या? छोटे लोग। आप एक्सप्लेन करें। आप करें यार। आपने चेक नहीं किया? वीडियो आई नहीं तो क्यों नहीं आई? नहीं क्यों? यार तो वो हेडेक है जो मैं नहीं लेना चाहती। वो नहीं फिर आई। इसलिए आप खुद ही कह रही हैं इंटरनेट कनेक्शन थे यो मेली की वजह से जैमर लगे हुए थे। हाँ क्यों नहीं आई? भाईजान हुआ ये था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? सब ठीक हैं? आपके रोजे सही जा रहे हैं सब लोगों के? चक्कर ये हुआ कि हम लोग गए, मैं और आमना, ट्यूसडे को मीडिया जंकेट था मनी बैक गारंटी का। हमने बहुत, जो कि मुझे लगता है और आमना को भी शायद लगता हो कि बहुत अच्छी हमने आपके लिए एक वीडियो बनाई वहाँ पे, जबरदस्त, जिसके बारे में हम 2-3 बार बात कर चुके हैं। तो आज वीडियो के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हमने वो वीडियो बनाई आपके लिए और हमने सोचा कि ट्यूसडे को हमने वो रिकॉर्ड की, तो वेंसडे को हॉट बाइट्स की जगह आमना ने सजेस्ट किया एक्चुअली कि वेंसडे को हम ये वीडियो चला देते हैं। मैंने कहा आमना जी वीटो पावर, जो आमना बोले जैसा बोले वैसा ही होगा। यही हुई बात। हाँ जी। फिर आमना ने बोला कि, मैंने कहा हॉट बाइट्स, तो आमना ने कहा कि हम वेंसडे को हॉट बाइट्स रिकॉर्ड करें और थर्सडे को हॉट बाइट्स चला देंगे। ऐसे ही हुआ जी। हमने हॉट बाइट्स भी रिकॉर्ड कर दी, हमारी वीडियो भी बन गई। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो सीन ये था, जो टेक्निकल चक्कर हुआ कि वो 4K में हमने शूट की, हमारी टीम माशाल्लाह थी वहाँ पे, उसकी वीडियो की लेंथ ज़्यादा थी, हमने 3 माइक्स यूज़ किए थे, तो उसकी एडिटिंग में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, एज अनयूजुअली ज़्यादा टाइम लगा। ठीक है। तो वो फिर उस वजह से हमारी वीडियो थोड़ी लेट हो गई, तो थर्सडे को कोई वीडियो ना जा सकी, वेंसडे को कोई वीडियो ना जा सकी। ठीक है भाभी, आप छोटे लोग हैं, इन पे एतबार ना करें आप सब। हाँ तो एनीवे कल उम्मीद है थर्सडे को आपने फाइनली मनी बैक गारंटी का देख लिया होगा, हमारी वीडियो, स्पेशल वीडियो। उम्मीद है पे दुनिया का उम्मीद है आपको पसंद आई होगी यार। अभी तक आपका फीडबैक नहीं आया, लेकिन मैंने फाइनली, आपने देखी वीडियो हमारी? नहीं देखी आपने? कल की अपलोड हुई है, बड़ी मजे की वीडियो, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा शुगर लगाया हमने। आई होप आपने उसको एंजॉय किया होगा। और हॉट बाइट्स हम आपके लिए ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो वो आपको अब संडे को देखने को मिलेगा। ठीक है,
हॉट बाइट्स के टॉपिक भी बता दें आपने कुछ जो डिस्कस किए। मुझे याद नहीं है। याद ही नहीं है उनको, ठीक है। फिर जब संडे को आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ तो ये आपको बताना जरूरी था भाई, क्योंकि कल लोग पूछ रहे थे हॉट बाइट्स कहाँ गया क्या आएगा। हाँ, तो हॉट बाइट्स भी आएगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली मनी बैक गारंटी का ये जो आया है, प्लीज इसको देखें वीडियो को, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज इसको देखें। हमने ये बड़े सारे हसन के ब्रिलियंट आइडियाज से, हसन ने बहुत मेहनत की इस वीडियो में, प्लीज देखें, हम हसन को अप्रिशिएट करें और इनकरेज करें। नहीं, आमना के भी आइडियाज थे कुछ चंद एक। गौर वाला आपका था, स्टेज पे बैठ के करते हैं गौर के साथ, बड़ा यूनिक आइडिया। ऑलराइट। नहीं, आई होप यू एंजॉयड, आई होप यू एंजॉयड इट। तो और इसके अलावा क्या हो रहा है? 22 रोजे हो गए माशाल्लाह से। 22 8 रोजे जब तक आपके पास वीडियो जाएगी 23 हो जाएगी। 23 हो जाएंगे, हफ्ता रह जाएगा इंशाल्लाह जी। तो हफ्ता रह गया है। गर्मी जो है उसका जोर बढ़ता जा रहा है। हाँ, पहले आज मैं निकली थोड़ी देर बाद तो इट वाज लाइक ऑलमोस्ट हीट वेव, काफी बुरा जी। एक एसी का बिल मेरा इतना आया है जितना 4 एसी का आता था। गम में चली गई हूँ मैं। व्हाट्सएप को मैंने कहा है बंद किया करें ना एसी, आप हर रोज चला के रखती हैं। नहीं हला रखी थी, रिकॉर्डिंग के लिए चलाया, गर्मी में करेंगे रिकॉर्डिंग। नहीं तो बस ठीक है, चलाएं, 15 मिनट बंद कर दिया करें फिर। नहीं ना, गर्मी हो जाती है अंदर। बस ये है सिचुएशन, महंगाई का जोर है, हालात बुरे हैं। अल्लाह मियाँ सबको इस मुल्क को बरकत दे और इस मुसीबत में से निकाले, मुसीबत से निकाले जी। ठीक है, आप बड़ी रातें तो प्लीज दुआ कीजिएगा, मुल्क के लिए भी, हमारे लिए भी, अपने लिए भी। तो फिर रिव्यूज की तरफ बढ़ जाएं। मैं कल हॉट बाइट्स में इस चीज़ का जिक्र करना भूल गई, जो कि अच्छी बात है, मैं अब कर देती हूँ। मुझे एक बड़ी अजीबोगरीब कॉल आई कल हसन 2:15 बजे। अच्छा, आपने ट्वीट भी किया। 2:15 बजे कॉल आई एंड इट वाज अ नॉर्मल मोबाइल नंबर, 0346 टाइप कोई नंबर था। तो आई तो उन्होंने कहा कि जी मैं पाक आर्मी सेल से बात कर रहा हूँ। अच्छा, पाक आर्मी सेल, जब उन्होंने कहा ना, मैंने कहा ये फेक कॉल है, बिकॉज क्योंकि आप हमें सेव्ड हैं सारे नंबर हमारे। नहीं ऐसे कौन करेगा यार, पाक आर्मी सेल से कौन ऐसे फोन करेगा, सम रैंडम पर्सन। मैं फोन कर रहा हूँ तो आपके यहाँ मर्दमशुमारी के लिए हमारी टीम आई थी कुछ दिन पहले, आपने उनको वेरिफिकेशन करा दी थी? मैंने कहा जी करा दी थी। उन्होंने कहा अच्छा तो आपने क्या वेरिफिकेशन कराई, अपना एड्रेस वगैरह मुझे भी लिखवा दें ज़रा। मैंने कहा अगर आपने की है तो आपके पास डिटेल्स होंगी। और उन्होंने कहा नहीं आप फिर भी, मैंने कहा देखिए मैं आपको फ़ोन पे ये डिटेल्स नहीं दूंगी। कि जी जी ठीक है मैं समझ गया। मोहतरमा ये बताइए कि कोई आपका कोई बैंक अकाउंट आप रखती हैं पाकिस्तान में? मैंने कहा मैं नहीं रखती और मैं अब आपसे बात नहीं करना चाहूँगी, मैं फ़ोन बंद करती हूँ। फिर दोबारा आया फ़ोन कि जी सॉरी आप क्या कह रही थी? मैंने कहा मैं कह ये रही थी कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहती, मैं फ़ोन। आपने उठाया क्यों? ये भी आपके अगर कोई ड्रामा होता तो हम सवाल पूछते, भाई एक बार जब पता लग गया। मैंने उठाया दोबारा और मैंने कहा अगर आपको वेरिफिकेशन चाहिए आप मेरे घर आ जाए, मैं आपको दे दूंगी। तो मैंने बंद कर दिया, अब उसके बाद नहीं आया। नहीं, वेरी गुड। ये है स्कैम, मैंने एक दो और जगह भी पढ़ा है, ये हो रहा है, तो प्लीज अपने आप को प्रोटेक्ट करें। अपनी डिटेल्स बिल्कुल मत दें। एक आध बार डिटेल्स भी मत दें और ज्यादा देर के लिए भी ना एंगेज करें। हो सकता है ट्रैकर्स हों, आपके जो टेलीफोन में इंफॉर्मेशन होती है सारी, आई डोंट नो टेक्नोलॉजी किस हद तक पहुंच गई कि आपके पासवर्ड्स और सारे वो हर चीज बैंक ब्लॉक करें, फटाफट ब्लॉक करें, बिल्कुल ब्लॉक करें। अनलाइक ऑल द गर्ल्स इन आवर ड्रामास, ब्लॉक करें, आप ब्लॉक कर दिया करें, आप मत उनको एक्सेस दें। मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगी कि यार रमज़ान शुरू होता है, बहुत बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है जिसमें हम सब अपने पूरे साल की ज़कात निकालते हैं, सदका खैरात करते हैं, अल्लाह के नाम पे जितना दे सकते हैं अपनी रोज़ी में से वो देते हैं। मगर जो टेलीफोन कॉल्स आते हैं ना, सिलसिला जिनका, वो बहुत अनोइंग है। पहली बात तो ये जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है मज़हब की, वो ये है कि जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनका हक़ पहला बनता है आपकी ज़कात पे और उस पर। मैं तो उनकी मदद करती हूँ जो मेरे इर्द गिर्द होते हैं सारे। अननोन लोगों को देना या क्या मतलब है कि इट गेट्स इट्स ऑलमोस्ट लाइक एन एम्बुश। टेलीफोन आते क्या मतलब कि ज़कात डोनेट करें, ज़कात दें इदारों से। ठीक है, तो आप अपना जो कर रही हैं वो करती हैं, अब कोई अगर कर रहा है नहीं, लेकिन फ़ोन ज़्यादा हो जाते हैं, आपको नहीं आते? नहीं आते हैं एम्बुश। अच्छा, फिर एक तो ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं, दूसरे एक प्री रिकॉर्डेड होते हैं। फिर आपको जो फॉर एग्जांपल डिलीवरी वाले होते हैं, फूड पैंडा हो गया या डिफरेंट बाइकिया हो गया, डिलीवरी वाले, उनके फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि मैम कोई मदद कर दें। इट्स लॉट ऑफ प्रेशर और मैं क्या कह सकती हूँ। नहीं, जिस पे जो आपका दिल जिधर मानता है आप उधर कर देना। हाँ एग्जैक्टली, ठीक है, ये हो गया वो। बट कहने का मकसद ये कि यार हालात बहुत बुरे हैं मुल्क के, जो दे सकता है वो जरूर दे, जो जितना करता है ना वो नहीं। लेकिन अगर हर बंदा, देखें इस्लामी निज़ाम तो ये ना कि अगर हर बंदा हक से अपना दे रहा हो तो कोई गरीब हो ही ना। बिल्कुल है, असल तो ये है ना, बॉटम लाइन तो ये है कि जितना हमारा फर्ज है जितना हम दें, अगर हर इंसान उतना दे रहा हो, खास तौर पर जो अमीर हैं अगर वो दे रहे हो,
तो गुर्बत हो ही ना। और देते भी बहुत हैं आमना, ऐसी लेकिन बात है लेकिन ऐसे भी पाकिस्तान बहुत हैं जो नहीं देते। जो नहीं देते वो भी है, लेकिन मैं यहाँ पे जरूर ये कहना चाहूंगा कि स्पेशली पाकिस्तान में मैंने देखा भी, आपने खुद भी आजकल भी वैसे आप एक्सपीरियंस करें, शाम के टाइम पे इफ्तारी के टाइम पे आप निकल जाएं अगर सड़कों के ऊपर, तो हर जगह लोग अफ्तारियां बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि फिलंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस बहुत हैं, लेकिन जहाँ इंडिविजुअल्स की बात आती है ना, इंडिविजुअल जिम्मेदारी की, वो बहुत लोग नहीं आई देते थिंक वो भी है, मेरे ख्याल में है, मेरे ख्याल में मुझे है। नहीं लगता। सदका, ज़कात, डोनेशंस, चैरिटी बहुत लोग करते हैं और अच्छी बातें करते हैं, अगर कोई नहीं करता उनको भी करनी चाहिए। और चैरिटी तो मेरे ख्याल में हर मजहब का एक सतून ऑफ है, कोर्स ना सिर्फ इस्लाम का। तो अच्छी बात है करें, और जी। इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स ज़कात और सदका वो तो है ही, बट ईद से स्पेसिफिक, अब क्योंकि ईद करीब आ रही है, पब्लिक सर्विस मैसेज सबको पता ही होगा, सदका फितर भी होता है ईद उल फितर का, वो भी जरूर निकालें, ईद से पहले निकालें। बहुत सारे लोग ये कहते हैं 320 रुपए। नहीं, वो डिफरेंट कैटेगरीज के हिसाब से होता है ना, आप किशमिश के हिसाब से दें। अच्छा कुछ लोग जो है उसको वीट के उससे देते हैं, कुछ जौ के हिसाब से देते हैं, आटा किशमिश, तो एक होती है कैटेगरी जो हायर कैटेगरी होती है, तो आप उस हिसाब से दें पर पर्सन। ठीक है, आई थिंक किशमिश इज दैट, जिसका कोई 2000 समथिंग बनता है पर पर्सन। राइट तो आप जो जिसकी जितनी इस्तिताअत है उस हिसाब से दें। बिल्कुल। लेकिन वो कोशिश करें कि ईद से पहले निकालें। अक्सर लोग कहते हैं कि वो ईद की नमाज पढ़ने के बाद जाके जी फितराना दे आते हैं, तो द कॉन्सेप्ट इज कि ईद के पहले दिन, कुछ दिन पहले दें, ताकि लोगों तक पहुंचे, लोगों की मदद। जी बिल्कुल। पब्लिक सर्विस मैसेजिंग हो गई आमना जी? जी हो गई। क्या ड्रामों के बारे में बात नहीं करनी है? बात करनी है सर, आ जाए फिर, ले लें फिर टाइटल ब्रेक। टाइटल ड्रामे तो क्या 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 है ड्रामे वाला? ड्रामों का नाम बताओ। यूं ही मुझे प्यार हुआ था। सर इसके लिए मेरे पास एक नज्म है आपके लिए, आय हाय। आप ले लें टाइटल ब्रेक, फिर आते हैं मेरी नज्म की तरफ। शायराना आमना इज वन ऑफ माय फेवरेट फॉर्म्स ऑफ आमना। तो यूं ही मुझे प्यार हुआ था, मेरे बन जाओ, मैंने नहीं देखी खातून। आपने बहुत देखी? अच्छा किया। आपने देखी खातून? मैंने देखा। खातून ने देखी है। और 3 अदद रमजान ड्रामे, जिनमें से आपने आमना कितने देखे? 2। आमना ने 2 देखे, चांद तारा और फेरी लैंड जिसको वो कहती हैं, जो कि फेरी टेल है। और मैंने एक अदर एक्स्ट्रा ड्रामा देखा है जो है हीर द हीरो। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे टाइटल ब्रेक में, जो कि चेंज होनी थी आमना जी, हुई नहीं हुई टाइटल ब्रेक हमारी अभी तक तो नहीं हुई। आपने उसको क्या कर दिया? मैंने तो कहा उस पे और काम करें। आई वाज नॉट हैप्पी विद इट। आमना इज नॉट हैप्पी। आमना जी खुद ओवरसी करिए, टाइटल ब्रेक चेंज करा रहे हैं हम। तो तब तक टाइटल ब्रेक में प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। जी हसन, आपके लिए मैंने नज्म लिखी है आज। मेरे लिए लिखी? आपके लिए और देखने वाले सब लोगों वो के लिए। इरशाद। इरशाद। तो अर्ज क्या है? इरशाद। इतवार को हसन यूं ही ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ था। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वाला कहूं? है? इतवार को हसन यूं ही ड्रामों का सिलसिला शुरू हुआ था। वाह वाह वाह। मंडे हुआ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे प्यार हुआ था। वाह वाह वाह। वाह। मैंने ये कहानी सुनी, जुबानी सुनी, लेकिन ऐसा हुआ कि इस कहानी का जोर अब खत्म हुआ था। कैसा लगा आपको ये छोटा? अभी और भी है? और भी एक सेकंड को तो जब पहले आपने कहा ना मैंने ये कहानी सुनी, हाँ। जबानी सुनी, मैंने कहा चाहत फतेह अली खान साहब आ गए कहीं पे बीच में। कौन से? चाहत फतेह अली खान। चाहत फतेह अली खान को जानती हैं? नहीं। यू डोंट नो चाहत फतेह अली खान? Don't। मैं भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ। ठीक है। मैं चल पड़ी हसन एक ऐसे फेरी लैंड में। You didn't know it was fairy tale, did you? I did. Why would I say? मैं चल पड़ी हसन एक ऐसे फेरी लैंड में जहां फरजाद था और उसे प्यार की उम्मीद थी, जहां चांद था और उसे तारा की तलाश थी। ये दोबारा फरजाद और उम्मीद और चांद और तारे वाला इरशाद दोबारा मुकर्रर। जहां फरजाद था और उसे प्यार की उम्मीद थी, जहां तारा था नहीं, जहां चांद था और उसे तारा की तलाश थी,
जहां हीर को लगा मिलेगा हीरो, ओ हो और सब ने एक ही बात कही, मेरे बन जाओ बन जाओ ओए बन होए। जाओ बन जाओ। स्टैंडिंग ओवेशन। इस वक्त मेरा पेट आ रहा होगा जो कि नहीं है, बट जी फिर भी स्टैंडिंग जी ओवेशन। जी। स्टैंडिंग ओवेशन। स्लो क्लैप। कैसा लगा आपको मेरी मेरी अस्सलाम शायरी? वालेकुम आमना। शुक्रिया शुक्रिया। क्या है, क्या है? दिस मे बी द मोस्ट एंटरटेनिंग पार्ट ऑफ द बस, रिव्यू तो सर। मैं कहता हूँ कि ये कैसा लगा आपको इधर ही मेरा कंक्लूड review? कर देते हैं जी बिल्कुल। कैसा लगा आपको? मुकर्रर, इरशाद, सुभान अल्लाह, सुभान माशाल्लाह, अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत जबरदस्त, वाह, बहुत वाह, वाह। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। अब क्या रह गया मैंने कहा इसके ड्रामा में तो कुछ है नहीं, मैं शायरी कुछ ही नहीं पेश रह कर गया दूं। हमने, हाँ इसके जी बाद कुछ नहीं रह जी। गया, कुछ नहीं लेकिन रह आप आ जाएं फिर ड्रामों की तरफ। गया। आज ड्रामा की तरफ कहाँ से शुरू करना चाहेंगे आप आज का सिलसिला? हम शुरू कर लेते हैं आज का सिलसिला मेरे बन जाओ से। आपने देखा मेरे बन जाओ से। जी, मेरे बन जाओ में मेरे बन जाओ, पिन ड्रॉप, पकाने में से हवा निकल गई, ढुस। बम फट गया, रॉकेट लॉन्चर हो गया। यहाँ से शुरू हुआ था। हाँ, It's over. It's over. It's over. They cannot salvage it now. चौधरी साहब ने Unfortunately, चौधरी साहब की बातों को आप नहीं वैसे they cannot salvage it now. नहीं, मैं नहीं देखूंगी अगले हफ्ते। क्यों, क्या हुआ अब? यार कुछ भी नहीं हुआ जो तस्वीरें आउट हो गई वीडियोस? नहीं जी, वो तो पाक हो गया सब्जेक्ट पूरा। क्यों? वो पाक हो गया। अब तो 4-5 किस्तों बाद निकालेंगे ना, थोड़ा सा छुरली एक देंगे ताकि लोगों को लगे जैसे कुछ हो रहा है उसमें। यार वही तो कहानी आगे वो उस कहानी मैंने FIA कहा में ना। जाएगी और वो तो क्या हुआ बताएं ना। हुआ ये है कि मिस्टर फरदीन की जो कज़न थी, हाँ, उनको डैडी ने समझाया बैठे कि बेटा इट वाज नॉट फरदीन्स फॉल्ट। तो मैं ऐसा लगा होगा कि फरदीन जो है वो बहुत बदतमीज़ है और बहुत अग्रेसिव है, मगर शी पुश्ड हिम टू दैट पॉइंट। और देखो ना, वो शादी इससे कर रही, लीड ऑन इसको कर रही, अफेयर किसी और के साथ चला रही, तो ऐसे ही रिएक्ट करना था ना उसने। तो शी वाज लाइक हाँ ठीक है ठीक है। तो वो फिर फरदीन को कहती है मैं तो बचपन से तुम्हें चाहती थी एंड हमेशा मेरे बन तुमको जाओ, चाहा और मेरे बन चाहा। जाओ। वो कहता है ठीक है। वो दिल में सोचता है कि वो तो गई मेरे हाथ से, तो चलो ये भी बुरी नहीं है, हाँ। तो इसके साथ मैं कर लेता हूँ। उसकी तरह से ना राल टपकती है टाइप सिचुएशन। हाँ। तो इनकी मंगनी हो जाती है। हो गई मंगी। हाँ जी। वहाँ पे जो बहन है अज़मिया। हमारी अज़मिया, वो बिल्कुल एक ज़बरदस्त घरेलू घर में वो हो गई हैं, एडजस्ट हो गई हैं। उनको पैसे ला के दिए थे ज़की ने, उन्होंने चेन और अपनी रिंग दी थी, उन्होंने वो नहीं बेची, अपनी कमेटी के पैसे दे दिए, चेन संभाल लिया और चीज़ एडजस्टेड। यहाँ तक कि जो बचे कुछ कपड़े थे घर में, जो स्क्रैप्स होते हैं, उनके सिलाई का बिजनेस है, उनको लेके उन्होंने डिज़ाइनिंग शुरू कर दी है। नहीं, ये तो आमना अच्छी, ये तो अच्छी बात है आमना। Yeah, right. In the 18th episode where you're expecting some like cyber crime happening, she's become like a seamstress. नहीं, वो उन्होंने नादरा के साथ मिलके वो डिज़ाइन करती हैं, नादरा जो है वो सीती हैं, तो ये एंटरप्रेन्योर बन गई हैं। और अच्छा चल पड़ा बिजनेस। नहीं, अभी नहीं बता चला, बट शी इज एडजस्टेड एंड माँ जो है उसको बच्ची के ख्याल आ रहे हैं, बच्ची के बिस्तर पे ऐसे ऐसे करके मेरी बच्ची क्यूट, थी। आई लव यू, मिस यू। नो, नॉट एट अब दिखाया ये कि कई महीने हो गए उसने अपने माँ से बात नहीं की, घर वालों से। और ये उस जब वो सोच रहा था फरदीन के वीडियोस आउट करने, उसके बाद भी महीने गुजर गए। टाइम गुजर गया है, बताया उन्होंने यही कि टाइम गुजर गया है, महीना तो गुजर गया है। कुछ नहीं छोड़ा इस ड्रामे में इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। इट्स रियली सैड बिकॉज इतना पोटेंशियल था इस ड्रामे में शुरू में। अब बात यह है कि दिमाग नहीं मानता कि एक लड़की जो है, जो अज़मिया टाइप है, वो अपने अच्छे भले घर से आई है, ये दिमाग कभी नहीं मानेगा कि वो ज़की से शादी करे, और ना ही ये दिमाग ये मानेगा कि वो फरदीन से शादी करे। फरदीन से तो खैर अब हो नहीं सकती, वो चैप्टर इज़ क्लोज्ड। बट अगर इस तरफ लेके जा रहे हैं कि जी ज़की के साथ वो एडजस्ट होती है, दैट्स नॉट नेचुरल आइदर। ठीक है, वो अपना घर याद आ रहा है उसको लिटरली अपना घर याद ऑब्वियसली आ रहा है। ठीक है। शी इज़ नॉट यूज्ड टू लिविंग इन दिस एनवायरनमेंट एंड एडजस्ट वो कर तो रही है और अडेप्ट भी कर गई है, बट इट्स नॉट नेचुरल। तू चांद और मैं तारा, तू चांद और मैं तारा। जी, तू चांद और मैं तारा। तो सर यार अनोइंग हो गया। अनोइंग हो गया है। अनोइंग इसलिए हो गया है कि यार के बेसिकली आप इस्टेब्लिश ये करना चाह रहे हैं कि मियाँ बीवी आर टू बिजी फॉर ईच अदर, राइट? जी। दैट्स द प्रेमिस। लड़की हॉस्पिटल में है, वो उसकी जॉब है वहाँ पे, लड़का अपना उसको जो भी उसका काम था, उसको जॉब बेहतर प्रॉस्पेक्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। तो एक कपल ये है
जो और उसके साथ साइमल्टेनियसली आप पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं दो कपल्स के बीच में, जहाँ पे एक लड़की जो है वो फैमिली लाइफ को बहुत इंजॉय कर रही है, सबका ख्याल रखना चाह रही है, दूसरी तरफ जो रूमी है वो उतना ही दूर भाग रही है और उसने डिमांड कर दी कि मुझे अलग घर में आप लेके जाएं। अब ठीक है, एक तरह से देखा जाए कि मैसेजिंग भी हो रही है, सारा कुछ है आपका। मैसेजिंग बहुत इन योर फेस है, इट्स टू प्रीची। इट्स लाइक यू एक्सपेक्ट कि हर 5 मिनट बाद एक पब्लिक सर्विस मैसेज आएगा। देयर इज नो एंटरटेनमेंट वैल्यू अटैच टू चांद तारा, जिसको बंदा बोले कि यार कि ओके आई एम एंजॉयिंग दिस एपिसोड बिकॉज इट्स रियली फन कंटेंट। जो पॉकेट्स में हमने बीच में एंजॉय की भी थी, या वो सर्टेन सिचुएशंस थी, या प्रीडोमिनेटली आयजा और दानिश की केमिस्ट्री आपस में, उनके जो सीन्स आते हैं, जिस तरह आपने पिछली बार भी कहा कि सर्टेन लेवल ऑफ इंटिमेसी स्क्रीन के ऊपर अच्छा लगता है, कंफर्ट लेवल है, वो अच्छा लगता है देख के कि दो प्यार करने वाले हैं, वही आपको अच्छा लगता है। बट एज फार एज द स्क्रिप्ट इज कंसर्न कि यार कहानी है, कोई प्रेमिस है, कोई आगे बढ़ी है, वो तो ऑब्वियसली नाम की भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मतलब रियलिस्टिकली आप सोचे ना, मियाँ बीवी जो कि एक घर में रह रहे हैं जी, कभी उसका फोन बज रहा होता है, उसके पास फोन नहीं होता, कभी उसका बज रहा होता है, उसके पास फोन नहीं होता, कभी उसका फोन बंद हो जाता है, वो फोन कर रही, मतलब दीज आर ऑल वेरी कॉमिकल सिचुएशंस दैट आर नॉट फनी। दे आर नॉट फनी। No, these are not funny situations. These are just The entire जो भाई साहब का था, सलीम का, सलीम साहब थे वो, हाँ, वो पूरा that was not funny. I thought it was so predictable. Yeah. मतलब आपको लगा था कि शायद कुछ हो, बट नो, वो छरकी ही निकले, मतलब हाँ, वेरी प्रिडिक्टेबल। predictable. दूसरा एक चीज जो मुझे बहुत बॉदर कर रही है, आई नो ऑब्वियसली इंटेंशन अच्छी है और मैसेजिंग और वो सब कुछ है, बट मुझे वो चीज बॉदर कर रही है, वो ये कि वो जो माला के साथ आप वो रिलेशनशिप बना रहे हैं जी, मुझे वो बॉदर कर रही है वो चीज, बिकॉज वो इट्स नॉट अ गुड मैच। एंड आई एम नॉट, मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कह रहा कि यार कि अगर कोई शादीशुदा मर्द है, उसकी अनफॉर्चुनेटली विडोअर है और उसकी बेटी है, तो उसको हक नहीं है शादी करने का, बिल्कुल है। इसी तरह अगर कोई ऐसी अनफॉर्चुनेटली कोई औरत है या लड़की है जिसका जो विडो हो गई है, जिसका या डिवोर्स हो गई है, ऑफ कोर्स सबको हक है। माला इज अपेरेंटली अ टीनेजर। शी इज व्हाट, ऑल ऑफ 16 17 or 18 years old perhaps, yeah, not more. It just doesn't add up. No, and this gentleman has to be in his 30s if not more. Yeah. So it just feels weird. Yeah. It feels weird. Even in his 20s, he's too old, and the dynamic is too different. They don't look good together. They don't look good together. They don't. मैंने शुरू में सोचा कि जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था कैरेक्टर, मैंने कहा, are they going to try and pair this up with Mala? And I was like, नहीं. You couldn't even imagine that, right? Not नहीं, exactly. I would think somebody like an Ashir would be appropriate, you know. Yeah. For a तो या तो आपने कास्टिंग ऐसी की होती ना, कास्टिंग गलत हुई तो फिर हम कहते हैं कि यार कि ठीक है, कास्टिंग गलत है। It could have been a younger person. Why did he have to be a widower? हाँ, Could have been a younger person. नहीं वही ना, मैसेजिंग इन योर फेस, In your face, हाँ। कि यार क्या एक लड़का है, उसकी चलो बीवी यंग एज में फौत हो गई है, तो छोटी बच्ची है, तो फिर भी इसका मतलब है कि इसका ये मतलब नहीं है कि उसको प्यार नहीं मिल सकता या उसकी शादी नहीं हो सकती। टू मच ऑफ अ मैसेजिंग ना, आप लॉजिक को तो ना डिफाई करें। So unlike साइमा अकरम चौधरी's usual writing, जहाँ पे एक इमोशनल एक इंटरप्ले होता है, इसमें नहीं है। आप याद करें, शलेबी में बहुत इमोशंस थे, इवन चौधरी इंसान से भी थे। एक दादाजी का जो कैरेक्टर था ना, उसमें फैमिली को लेके बहुत इमोशनल डायलॉग होता वो था। क्रिस्प था बहुत। ये तो ऐसे लगता है उनको गन पॉइंट पे लिखवाया किसी ने कि जल्दी जल्दी कर दें, बस खत्म करें, जल्दी कर दें, और जहाँ नहीं लिखा जा रहा हम प्रोडक्ट प्लेसमेंट कर देंगे। हाँ। I mean, कोला का पूरा सीन यार, इट वाज सो अनोइंग। आप बिल्कुल सही कहते हैं, जब लैपटॉप कोई उठाता है आप कहते हैं कि जी किसी इंटरनेट कंपनी का या कोई टेलीकम्युनिकेशन का ऐड शुरू हो जाएगा। इतनी क्या जरूरत है यार कमर्शियलिज्म करने की ड्रामों में? फिर आप आर्टिस्टिक एंडेवर तबाह कर देते हैं। नहीं वो तो है ही नहीं, चांद तारा में तो आप नहीं, फिर आप ये कहें कि जी आर्टिस्टिक एंडेवर्स हैं, ये फिर नहीं है, ये फिर they're just commercial stepping stones, that's all. और देखिए फिर सबसे ज्यादा ज्यादती होती है आर्टिस्ट के साथ। अब ऐसा लग रहा है कि यार दानिश ने बहुत मेहनत की है जी, उनके सीन्स को देख के मुझे हमेशा लगता है यार कि यू नो दैट पर्सनस गिवन अ लॉट ऑफ हिज टाइम एंड एफर्ट टू दिस कैरेक्टर एंड टू दिस ड्रामा। सेम विद आयजा, जो और कुछ नहीं कर ले यार, जितनी आउटफिट्स उन्होंने चेंज की हैं, जो स्टाइलिंग और वो, मुझे तो ड्रामे की नौयत को देखते हुए लग रहा है जैसे कि उन्होंने हर आउटफिट की फिर वैल्यू ली होगी उसकी। मुझे तो ये भी लगता है, हाँ मुझे तो ये लगता है, because it's all a commercial enterprise, right? So why wouldn't I think that? Because those outfits are tagged on Instagram, they are promoted as Aiza's wearing, so you know, wo hai. There's nothing wrong with it, but it takes away from the artistic endeavor. Like for example, a woman who's going to the hospital will not go to the hospital in a 3-piece designer outfit every day.
and come back रात की ड्यूटी करके in the morning with her dupatta just as crisp and her curls just as intact and her makeup just as cool. नहीं होता यार. एक सिर्फ ऐसा था एपिसोड जिसमें she loses a patient in the surgery and she comes back and she's a bit distraught. उसमें लग रहा था कि ठीक है भई ये हॉस्पिटल से आ रही है. वो लगता ही नहीं है जैसे हॉस्पिटल जा रही है ना आ रही है. So I mean, she's in her model zone right now. So it's taken away from the sincerity of the story. All of this. So I'm There is not. no story. Eh? There's no story. There's no story. I'm not enjoying it. It's like a handbook of moral lessons. कि अच्छा अभी इस एपिसोड में कौन से 3-4 एक भी नहीं इस एपिसोड में कौन से 3-4 moral lesson आपको मिलेंगे. It's tedious to watch. I'm at this point I probably might stop watching. I think I will not be able to either. I don't enjoy it anymore. एक होता ना या तो कोई कैरेक्टर बीच में ऐसा फनी हो कोई सिचुएशंस फनी हो. मैंने आशिर और महा वाला ट्रैक एंजॉय कर रहा था बीच में बट वो भी ठुस्सा हो गया. वो भी अब मुझे कोई उसकी एक क्यूट सी वैल्यू थी शुरू में बात खत्म हो गई. कि ह्यूमर जो है आप इसको बार-बार रिगर्जिटेट करेंगे इट विल लूज इट्स इंपैक्ट. इट्स लॉस्ट इट्स फ्लेवर. एक ही बात बार-बार और यही प्रॉब्लम फेरीलैंड की भी. फेरी टेल. आई गॉटचा. फेरी टेल जी आ जाए फिर फेरी टेल की ओर. तेरी ओर फेरी टेल हम. ये इसका गाना नहीं है मुझे पता है. तेरी ओर बड़ा मशहूर है. मुझे पता है. जी इसका भी अब यही प्रॉब्लम है कि 21 एपिसोड्स इन we are seeing there is no arc to Farjad and there is no arc to Umeed. They are exactly the same as they were in episode 1. Their relationship is exactly the same. जो 2-3 जरा स्पार्क्स आपको नजर आए एक दो जगह. एक वो सीढ़ियों वाला सीन, उपटन वाला सीन में there should have been some affection. वो नहीं होना चाहिए था. इतना करख्त नहीं होना चाहिए था कि वो इतने गुस्से में है, वो इतने सड़े हुए तौलिया वापस कर. There should have been some kind of a connection. जैसे जब वो गाड़ी में उसको बिठाता है उसमें था. Those scenes are very far and few. दूसरा अगर ये हर वक्त इतना ही लड़ते रहते हैं तो थोड़ा सा तो बिल्डअप देना. 8-9 किस्तें रह गई तो अब एकदम सडनली उनको प्यार हो जाएगा. There's no build-up. और दूसरी चीज़ है बहुत छोटी बात है. मुझे ये बात बड़ी अनॉय करती है कि उम्मीद जितना चाय या जितनी अब कॉफ़ी उसने पीनी शुरू कर दी, जितनी चाय वो पीती है, she never swallows. She just puts it to her cup and down, puts it to her mouth. खाली होता है ना. Yeah, but that's bad acting, right? That's a bad performance. That's a bad performance. It's also poor direction. कि यार आप थोड़ा सा तो effort करें ना. You can't just. Probably she's shooting and she's fasting and she obviously can't mimic it like with water or anything. Can you not swallow? That's all it takes. That's all it takes. मजे की चाय बनी. That's all it takes. If she's fasting when she's shooting, अब तो काफी सारा shoot जो है वो नहीं हो रहा है ठीक है. तो फिर भी आप swallow तो करते हैं. It's like बहुत यार बहुत ज्यादा खिंच रहा है बहुत. What do you think about वो जो दूसरा ट्रैक है? आप मुझे ये बताएं. दूसरा ट्रैक जो हया को देख लें. अब हया, why is she so comfortable marrying this dude? She's not, but yet she doesn't say it. Why? Because बहुत वो अच्छी शरीफ लड़की है. Why? शरीफ लड़की है. क्यों? शरीफ. क्यों? शरीफ का क्या मतलब है? गूंगा? हाँ. शरीफ के सिनोनिम्स में गूंगा? हाँ. शरीफ का मतलब और है. इतनी वो शरीफ है कि वो अपनी सबसे प्यारी दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, कजन है, उसको भी नहीं बता रही. नहीं बता रही. और इतने आप ये कह रही है वो इस हद तक शरीफ है, अच्छी है, मिस गुडी टू शूज है कि वो लड़का आगे कहता मैंने शादी नहीं करनी, तुम मना कर दो. कहती नहीं मैंने तो करनी है तुमसे शादी. नहीं वो ये भी नहीं कहती तुम कर दो मना. हाँ. मैं नहीं करना चाहती, तुम कर दो. हाँ वो कहती नहीं मैंने तो कर. These are not real characters. फेरी टेल है ना यार. रियल कहाँ से आ गया भाई? फेरी नाम ही फेरी टेल है जिसे आप फेरी लैंड कहती हैं, तो कहाँ से रियल होना फिर? नहीं है फिर. एक चीज है जिसके ऊपर ये ड्रामा चल रहा है जी. वो सहर और हमजा की. और हम थक गए हैं ये बात कर करके. 21 दिन हो गए भाई. 21 दिन हो गए हम एक ही बात कर रहे हैं कि सहर और हमजा. Yes, they look great together. Yes, they have excellent chemistry. Yes, they are very good actors individually also. But beyond that, what? Yes, this will be the stepping stone to their careers, maybe. Yes. In a big way. No, it's popular. Views बढ़ गए हैं. आराम से मतलब. Trend भी कर रहा होता है. हाँ, कर रहे हैं. सब कुछ हो रहा है. But as a story, it's very weak. As a piece of content, it is. Yes, that.
It's just It's not good. It's not good. And honestly, I don't know. The whole Abu Jaan जो है वो मुझे I'm sorry. मुझे वैसे भी क्यूट लगती है अभी मुझे वो आबू जान जो जो मुझे उन्होंने समझ नहीं आया इनका रिश्ता क्या है। माँ है इन सबकी की बहन है बड़ी? दादी है ना, दादी है। सबकी दादी। उन्होंने कहा ना मुझे पोता चाहिए एक और। हाँ। तो अब ये जो उन्होंने इन्फर किया ये मतलब इट्स ऑब्वियसली मेंट टू बी फनी राइट, But it was not. but I didn't find it. No. Now people will come at me because I enjoy the hero का Yeah. humor, but it's just it's घूमे like जलेबी 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 घूमे like जलेबी हीर द हीरो की कहानी अगर आप देखें तो उसमें भी कहानी वैसा नहीं है कि यार कि ओ बड़ा कोई यहाँ पे जो है ना सिस्टमैटिकली चीजें आगे बढ़ रही हैं, सिचुएशन बाय सिचुएशन, बट एट सम फेंट लेवल एक है प्रेमिस अब इस पॉइंट पे ये है कि जी हीर और हीरो को एक दूसरे से प्यार हो गया है, ये तो 2 किस्तों पहले हो गया था। हीर की सारी फैमिली को पता है सिवाय मर्दों के, और हीरो की भी माँ को पता है, तो खाली सारी लेडीज को और हीर के भाई को पता है, मर्दों को नहीं पता। इस बीच में अब जो राहिम का किरदार है, एंड आई वांट टू टेक अ मोमेंट, आई वांट टू गिव अ शाउट आउट टू राहिम। आई थिंक इज अ वेरी गुड एक्टर एंड इज गॉट वेरी गुड स्क्रीन प्रेजेंस। ये जो रोल है राहिम का, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया कि ये इस रोल ने राहिम को कोई फायदा दिया या नहीं दिया। राहिम ने निभाया अच्छे तरीके के साथ है, बट उन्होंने अभी पूरी एक सीरीज की थी, आपको याद होगा इंस्पेक्टर भुल्ला, वो और वो बड़ी वो पॉपुलर भी हुई थी, तो उसमें हमने देखा भी था, ही डांस्ड आल्सो रियली वेल, ही एक्ट्स आल्सो रियली वेल, ही आल्सो सिंग्स ऑब्वियसली। एंड अगर पूरा कैरेक्टर देखें जिस तरह से कैरेक्टर की स्टाइलिंग हुई हुई है, कपड़े पहने हुए हैं, जो सारा कुछ है, एफर्ट लगी है यार, पता लग रहा है कि ये लड़का बाहर से आया हुआ है। उसमें कुछ फनी सीन्स हैं, कुछ जहाँ पे नेगेटिव होना होता है, नेगेटिव शेड है, तो वो सारा बड़ा अच्छा किया राहिम ने। आई वुड वांट टू सी हिम इन अ यू नो इन अ बिगर लाइक इन अ स्लाइटली more meatier role, ठीक है, sort of like a lead role, like as a main character in the future. जी। I think he has that potential in him. So I don't know, but पाकिस्तानी ड्रामों का जो जिस तरह के मर्दों के किरदार लिखे जाते हैं, किस तरह से वो राहीम के ये जो सारा टैलेंट है उसको जस्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता, but he's got tremendous potential and you know whatever part that he's played here, he's done a very good job with it. उससे राहिम को कितना फायदा हुआ ये मुझे नहीं पता, उन्होंने पार्ट अपना सही निभाया। ठीक है, होता ना कि एक्टर को भी फायदा होता है यार, मैंने ये कैरेक्टर निभाया है, आई एम श्योर फायदा होगा, I don't know, अच्छा निभाया तो फायदा होगा, I don't know, अच्छे काम I mean it's the character is it's such a character कि कभी कभी आपको वो लगता है थोड़ा सा बुफून सा लगता है किरदार, तो वो आई थिंक जब इस तरह का कोई कैरेक्टर होता है ना जिसमें वो बफूनरी ज्यादा हो, तो वो कभी कभी कैरेक्टर से थोड़ी सी ट्रिकल डाउन कर जाती है एक्टर के ऊपर भी, लोग फिर एक्टर को वैसा कंसिडर करना शुरू कर देते हैं। आई होप दैट डजंट हैपन इन दिस केस बिकॉज राहिम इज अ वेरी टैलेंटेड इंडिविजुअल। एनीवे, तो ये हो रहा है भाई। अब इसमें बीच में सिचुएशंस आ जाती हैं। एक मुझे अच्छी क्यूट सी सिचुएशन लगी जिसका मैं बात करना चाहूंगा। हीरो बट बाय द वे इज द बिगेस्ट फेमिनिस्ट अराउंड। ओके, हाँ, फेमिनिज्म उसका बड़ा ऑन पॉइंट है। वो हर जो भी मौका होता है हीर के बड़ा उसको तरीके के साथ, मैंने पिछली बार भी आपको कहना है, टच कुछ करना हो, कोई चीज करनी हो, घबरा जाता है एकदम, फौरन छूता नहीं उसको मर्जी के बगैर, ये सारी चीजों का बड़ा ख्याल रखा गया। एक बड़ा क्यूट सीन था जहाँ पे दादी, जो हीर की दादी होती है, उनके पास ये लोग बैठे होते हैं, कोई दम दरूद करती हैं, कोई दुआ देती हैं। वो दुआ मेरे ख्याल में काट दी उन्होंने, मुझे समझ नहीं आई क्यों काटी, बट बाद में एक और कॉन्वर्सेशन होती है तो हीर पूछती है, हीरो जी आपको लड़का चाहिए या लड़की? तो कहते मुझे लड़की चाहिए, मुझे लड़की के छोटे छोटे हाथ, छोटी छोटी जो पोनी बनी होती है, मुझे लड़कियां बहुत क्यूट लगती है, मुझे लड़की चाहिए। तो दादी कहती है लड़का भी बड़ा क्यूट होता है, उसके भी छोटे छोटे हाथ होते हैं, वो भी। कहता है नहीं, बट लड़की जो होती है ना वो आपके इंसान के अंदर एक ठहराव लेके आती है, लड़का जो होता है वो सख्ती लेके आता है, सख्त मिजाजी लेके आता है। लड़की जो होती है वो इंसान को नरम कर देती है, और इंसान के दिमाग में ये भी थॉट आती है कि यार आपकी अपनी भी तो बेटी है, तो अगर आप किसी और की बेटी के साथ बुरा करोगे तो खुदा ना खास्ता कल को आपके साथ भी बुरा हो सकता है। तो ना चाहते हुए भी आपको जो है ये लड़की जो है एक अच्छा लेसन देती है और एक अच्छी तरफ लेती। तो उसके ऊपर हीर भी कहती है एक्सीलेंट थॉट्स। तो वो अच्छा एक वो दिखाया। आई थिंक दिस इज इम्पोर्टेंट, इस तरह का जो सॉफ्ट हार्टेड सा हीरो दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और इस तरह की मैसेजिंग होती है बीच में, छोटी छोटी नुआंसेस। आपको लगता है कि रमजान ड्रामे और जो हम 2-3 ड्रामे बड़े देख रहे हैं, these are the turning point for the toxic male in Pakistani dramas? Yeah, do you think we'll be seeing more of toxic?
I mean, the thing is that if done in the right way, the execution is lacking, right? इसीलिए कि जो भी वजह है, अगर आप ये these dramas hit a jackpot big time, तो फिर समझ में आता है. जैसे लाइक मुर्तसिम Yeah. और अब साद. Yeah. अब साद में तो खैर अपने भी बहुत सारे फ्लॉप, मुर्तसिम में भी खैर बहुत सारे फ्लॉप. Yeah. बट अगर वो किरदार दिखाते हैं और वो ड्रामा बहुत पॉपुलर हो जाता है, तो फिर होता है यार कि चलो उस तरह का कोई वो टॉक्सिक मेल को चेंज करे. बट फिर भी इट्स गुड. It's of course it's इट्स रियली गुड कि You यार see क्या- healthy relationships and और वो हीर जी कह के उसको बुलाते हैं, हाँ, वो हीरो जी कह के बुलाती है, Cute. तो वो अच्छी डायनामिक है आपस की, आप करके बात मेरे करते ख्याल हैं. है कि मैं अब इस हफ्ते ही आई थिंक एक चांद तारा इसके आप देखें, हाँ. उसका और इसका ह्यूमर भी थोड़ा सा ऐसा है कि वो वंस यू गेट यूज्ड टू इट यू फाइंड इट फनी. बिल्कुल ठीक आई थिंक इट इज फनी एंड comparatively it's a better watch. I think. ठीक है. I think because it's the audience is not taken on a ride. Like it's not, आपको ये नहीं, मुझे देख के ये नहीं एहसास होता कि मुझे ये समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ, क्योंकि वो अपने ऊपर मजाक I इतना think कर अमर रहे की होते हैं. राइटिंग इस सेंस में हाँ, अच्छी है. Yeah. हाँ, वो अपने ऊपर इतना मजाक उड़ा ले देते हैं, अब सिचुएशंस को ड्रामेटाइज करे. अब वो एक सीन होता है जिसमें हीरो आता है उसके कमरे में और वो मेकअप कर रही होती है, तो वो कहता है मुझे मेकअप करने दो, तो वो कहती है नहीं नहीं मैं तैयार हूं ना, मैंने वीडियो बनानी है. क्या तो शादी हो गई इनकी? नहीं नहीं वैसे ही वो आ जाता है. अच्छा. तो कहता है मैं मेकअप करूंगा, मुझे खाली 5 मिनट दे दो. कहती है ओके यू गॉट ओनली 5 मिनट्स. 5 मिनट्स. अब वो मेकअप करना शुरू करता है, वो कहता है इसको क्या कहते हैं, मस्कारा ये वो. एंड वन वुड टिपिकली थिंक यार वो मेकअप करेगा और मेकअप के बाद वो बड़ी हसीन लग रही होगी, बट नहीं, वो उल्टी फुलती लिपस्टिक लगा जाता है और उसके अजीब से शक्ल बना देता है, वो कर देता है. एंड यू नो शी लुक्स एट हर एंड शी लाइक ये क्या किया व्हाटएवर, एंड देन ही लीव्स एंड ही इज लाइक देखो कितनी खूबसूरत लग रही हो, एंड शी लाफ्स लाइक यू नो कि क्या कर गया. तो आई थिंक इट वाज क्यूट. तो ऐसा नहीं है कि आपने उसको ऐसा दिखाया कि यार कि ठीक है. ओहो बड़ा कोई यहाँ पे लव हो रहा है और फेरी टेल नहीं है. फेरी टेल नहीं है. लाइक हीरो वुड गो लाइक सुल्तान राय की तरह एकदम लाइक यू नो, बट इट्स ऑब्वियसली इट्स ड्रामेटाइज्ड, यू नो इट्स ड्रामेटाइज्ड, यू नो इट्स एग्जैजरेटेड. इट्स अ फन वॉच. ठीक है, एक का चेक करके देखें. मैं देखूंगी दोबारा. हाँ, ठीक है, जी संडे तक. जी. चांद तारा हो गया. आ मिले हो यूं ही. जी आमना. आ मिले हो यूं ही. जी मुबारक हो आपको, मेहंदी हो रही है. मेहंदी हो रही है. अच्छा मैं इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपके इंटरव्यू की तरफ जाना चाहूँ. खाकान से जी. बात हुई मेरी भी उस दिन, खाकान से बात हुई, तो मैंने सोचा जो खाकान ने बोला, खाकान ने, जिन्होंने इंटरव्यू देखा होगा आमना का उनको पता ही होगा. बेसिकली खाकान का पॉइंट ये था कि यार अमेरिका तो बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, वो बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारे इलाके हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं कि एक किरदार जो कि अमेरिका से आया है वो पूरे अमेरिका की रिप्रेजेंटेशन और डिपिक्शन है. बिल्कुल सही बात है. हाँ. और मैंने खाकान को भी यही बात बोली थी कि आप एक सेकंड के लिए भूल जाएं कि ये किरदार अमेरिका से या कहीं से भी आया. जो कैरेक्टर का आर्क है आप उसमें उसको देखें कि वो कैरेक्टर बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा. तो अब सवाल ये पैदा होता है, आप भूल जाएं कि ये किरदार कहाँ से है, इसका बैकग्राउंड क्या है, क्या. जो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये लड़की आई है जी. कहीं से भी, और इस लड़की का एक रिलेशनशिप था एक लड़के के साथ जिसने इसको चीट किया, जॉर्ज. जी. और वो लड़की कहती है कि यार कि मैंने ना आई वांट टू गेट ओवर इट, I'm on the rebound. आई वांट, Yeah. regardless of where you come from, what do you have to say about a character जो रीबाउंड में शादी करने जा रही है और शादी भी इस नियत से करने जा रही है कि मैं तो अमेरिका जा रही हूँ वापस, आई डोंट केयर कि ये बंदा मेरे साथ जाता है या नहीं जाता, एंड nothing else matters to me. So what is the point of this shadi? You want to know? Yeah. She's got the hots for Daud. This is exactly what you said the last. Yeah, I reiterate it. She's got the hots for him. There is no other. No. She says that she's on the rebound, and that may be true. And she says that मैं adventure कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही, but I think she really likes him. No, but she was very firm when the father says कि ये कोई मजाक नहीं है. हाँ. She said अगर वो मुझे रोकेगा तो मैं तो नहीं रुकूंगी, मैं तो चली जाऊंगी. चली जाऊंगी. और कल को अगर she believes that. She believes that. Then what's the point of her getting married to this No, man? but she won't do it. When she's in that relationship, then we'll see what happens between them. But I feel that she's really attracted to him, and she's got the hots for him, which is why. I mean, it's the way she looks at him dining table पे जब वो बात कर रहे होते हैं, या जब वो दूसरी आती है फुप्पो खाला की बेटी, उससे वो बात करती है. She's got this sense of possessiveness around her, or maybe, as you always say, you are reading too much into it. This is your interpret, but this is how I see it. This is how I see it, that she is very attracted to this guy. वरना वो किसी और से क्यों ना कर लेती? Why just him?
और वो थोड़ी वो भी है ना रेजिस्टेंस भी है बिकॉज वो नहीं रेसिप्रोकेट कर रहा, तो वो ज़्यादा उस चीज़ से फिर एक रिलेशनशिप या एक अट्रैक्शन जो है वो बढ़ती है, तो ये भी which कॉन्ट्रडिक्टरी is that very beautiful scene when they're in the car and वो उसको कहती है मुझे this is itchy, खुजली हो रही है इन कपड़ों में, दुपट्टा उतारती है and he looks at her for the first time. You can see in his expression as well that it's the first time he sees her as this absolutely drop dead gorgeous girl who is about to get married to. So there's definitely an attraction between them. ठीक है. Yeah. Can I just say, yaar, Maya looked absolutely spectacular. She looked so beautiful in the Mayon ka pura wala. It's so before we get into the nitty-gritties of the story and you know obviously flawed है और flaws चलते रहते हैं इसके, लेकिन यार ये शूट वाकई बहुत खूबसूरत हुई है. जो एक वो सीन था जिसमें शुरू में ही जहाँ डॉक्टर नवीद और किम की बात हो रही जिसमें वो कहते हैं, वो कहती है मैं चली जाऊंगी whatever, और दाऊद बाहर आता है कॉरिडोर में एंड ही सुन रहा होता है. That shot of Daud standing in the corridor with the sunlight behind him. सनलाइट ये रात का सीन है. नहीं, रोशनी थी, जो भी रोशनी थी, रोशनी उसके पीछे होती है और आपको छोटे छोटे स्पेक्स ऑफ डस्ट नजर आ रहे होते हैं उस फ्रेम में. हाँ, वो शायद दिन का सीन था. It was a beautiful scene. yes, वो दिन का It was an absolutely stunning scene and the lens is so soft. Yeah, I wish that this had been placed in an older time and not in 2023. ये कहानी अगर लिखी गई होती ना 60s की या 70s की, ये बड़ी खूबसूरत कहानी होती. अरे शाम पे की स्टाइल भी है ना, आंगन भी है, अभी जो हमने exactly. वो किया था इसमें फॉलो है धाका थोड़ा वाला. सा ना फ्रेम्स में और कॉम्पोजिशंस में और कलर्स में there is a sense of nostalgia which is really nice and soothing. So the frames are beautiful. Everything looks beautiful in यूं ही की दुनिया. कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो बुरी लगे. So ये एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन है. मुझे एपिसोड बुरी नहीं लगी. I liked it because it was fun. There were fun moments. I really like the fact कि दाऊद गया उसको लेके जुल्फ़ी के पास और उसने कहा रास्ते में कि हमें पसंद थी लेकिन मैंने बात आगे बढ़ाई नहीं क्योंकि ये बात आगे तक चलनी ही नहीं थी, so मैंने ख़त्म कर दी. And it's important that we start our relationship on an honest note. That was nice. However, loopholes अपनी जगह हैं कि भाई किम मायूं मेहंदी के दिन उठ के जुल्फ़ी क्या क्यों गई है, मतलब why? Does it make sense? आपने बोला ना मैंने इनवाइट. कहती मेरे फोन नहीं उठाना, कल चली जाए यार, रात को मेहंदी के बाद चली जाए, जब मेहमान चले जाए तब चली जाए. फिर वो किम कैसे होगी? वो किम कैसे होगी? शॉपिंग वाला सीन बड़ा अच्छा था जब वो लेके जाते हैं उसको कपड़े बदले, वो कहते नहीं, वो पूरा कॉन्वर्सेशन एंड देन व्हेन शी गोज यू सी दैट किम इज नॉट अ कमीना पर्सन. वो कहती है यार जो इनको पसंद है ले दो, इकबाल को भी ले दो, इसको भी, सुरैया को भी ले दो, व्हाटएवर यू लाइक, मैं पहन लूंगी, आपको पसंद है मैं पहन लूंगी. मैंने कौन सा और शक्लें भी ऐसी नहीं बनाती कि जैसे बोले कि नहीं, she's not a snob. यू ये क्या है. नहीं, ऐसे करती है कि वो गॉड अब मुझे ये पहनना अब ये पड़ेगा. पहनना पड़ेगा, बट शी इज ओके विद इट. हाँ. सो इसमें थोड़ी सी किम की सेविंग ग्रेसेस मिली हैं इस किम को, अदर देन हर रनिंग ऑफ फ्रॉम हर माइंड. बट वो तो सब कुछ ठीक है. हाँ. बट कुछ कॉन्ट्रडिक्टरी बिहेवियर है ना फिर किम का, जैसे अभी हम पूरी बात कर रहे हैं कि ये कहना, तो उस चीज में ठीक है हमें आगे चल के मजीद क्लैरिटी मिलेगी, मैं वेट कर रहा हूँ. बट राइट एट दिस मोमेंट आई डोंट नो व्हाई किम वांट्स टू मैरी दाऊद. यू नो आपने एक्सप्लेनेशन दी, वो ठीक है, वो उसी की ही मुझे समझ आ रही है, उसी की ही मुझे समझ आ रही है. मेरा ख्याल है. और मुझे कुछ इसका ऐसा इंडिकेशन नहीं है, मतलब मुझे किरदार को या ड्रामे को देख के नहीं समझ आता कि किम क्यों शादी करना I चाहती. wish they had put a little more emphasis on it. या कोई conversation ऐसी होती कि भाई जॉर्ज के साथ उसका रिश्ता था, वो खत्म हो गया, her relationship with George, and she doesn't trust herself to go into another bad relationship. यहाँ पे family unity इतनी ज़्यादा है, लोग एक दूसरे के लिए sacrifice देते हैं, एकता है, एक unity है. I want to marry in Pakistan, in the family, so I have that family value. जस्ट सेइंग कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ डजंट कट इट, राइट? No, it doesn't cut it. ये बात से नहीं होता. नहीं. दाऊद का समझ आता है यार कि ठीक है दादा ने बोल दिया उसको, और वो Absolutely. बच्चा दिखाया हुआ भी ऐसा गया Absolutely. यार कि वो उनकी बातें मानता है, वो समझता है दादा का एक तरह से ऑर्डर है, वो करेगा. और उसकी बैक स्टोरी भी आपने बता दी कि यार कि ठीक है एक रिश्ता ऑलरेडी था, एक लड़की को पसंद भी करता था. Yeah. बड़ा टेलिंग डायलॉग था वो किम का, जो कि सही था कि यार के मोहब्बत किसी और से, मंगनी किसी और से, शादी किसी और से है. तो और फिर भी जो है लड़कियों का किरदार, लड़कियों के किरदार पे शक कर रहे हो. किरदार मिस्टर डेविड. मिस्टर बात तो उसने बिल्कुल ठीक सही की, की है. बट वो आपने बैक स्टोरी हमें दी तो हमें समझ आ रहा है. ये बात भी बड़ी अच्छी थी जब सास ने, रजिया ने कहा कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, तो वो कहती है मोहल्ले वाले जिनको आप जानती नहीं है उनकी फिक्र है आपको, और मैं क्या सोचती हूँ, मैं आपकी मेरी कोई आपको फिक्र नहीं. वो बात सही थी हाँ. कि यार आप दूसरों पे इतना एम्फेसिस देते हैं. दिस वाज गुड मैसेजिंग.
अच्छा था। आई विश कि कोई एक सीन ऐसा होता कि वो कोई सेल्फी ले लेती दाऊद के साथ, अपलोड कर देती, कहती ओ अब सब देखेंगे एंड पीपल विल बी जेलस बिकॉज दाऊद इज ऑब्वियसली अ गुड लुकिंग गाय। हाँ, या जॉर्ज को जेलस कराते कराते कि जी मैंने शादी कर ली है, शादी कर ली है, हाँ एग्जैक्टली। कुछ सॉलिड प्रेमिस होती ना हाँ वो है कि मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहती हूँ। क्यों एक्सपेरिमेंट? फ्लॉलेस एट ऑल, बट इट हैज रिडीमेबल कैरेक्टर्स। दैट सीन जब बाहर देगें बन रही होती हैं और डैनी बैठा होता है, यार वो सीन इतना खूबसूरत था। अगेन मुझे 60s के सीन याद आए जब देगें बनती थी बाहर, शादियां घरों में होती थी, देगें बनती थी घर पे, केटरिंग नहीं होती थी। मैंने तो ये सोचा कि यार ये देगें असल में बन रही हैं। हाँ तो यार ये बड़ी बात है कि देगें आई सेट के ऊपर, देगें बन रही थी, धुआं निकल रहा था। हाँ। कुछ तो होगा, पानी होगा अंदर या जो भी होगा, या हो सकता है खाना ही हो। बट वो द फैक्ट कि वो सेट अप किया जैसे आप कह रही हैं, और एक नहीं मल्टीपल देगें थी, बड़ा खूबसूरत फ्रेम था। हालांकि वो फ्रेम को बहुत इन द स्कीम ऑफ थिंग्स देखा जाए तो इतना कोई इंपॉर्टेंट फ्रेम नहीं था कि जिसके लिए इतनी मेहनत की जाए, बट फिर भी मेहनत की गई उस फ्रेम के लिए। तो ये बड़े शामियाने जो थे उनकी जो वो भी पुराने जमाने वाली थी, तो एवरीथिंग इज वेरी ओल्ड स्कूल, that charm. I wish that it had been placed in the 60s or 70s. नहीं इस बात में तो but कुछ in the larger scheme of things, my friend, it was one of the better dramas this in the whole week. हाँ आज के रिव्यू में I would put you at the top of my list. Oh, better than even मुझे प्यार हुआ था। Are you kidding me? ये बॉम्ब था बिल्कुल, not in a good way. जी आ जाए फिर, कि कुछ और कहना है आपको यूं के बारे में? मुझे प्यार हुआ था मैं आमना, मैं आपको बताऊं, मुझे प्यार हुआ था मैं। एक सेकंड वापस हाँ आए। आप पूछेंगे एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? हम एक चीज है कि इनका अब आपस में रिलेशनशिप शुरू होने जा रहा है किम का और दाऊद का, और कई दफा बड़े कॉमिकल मोमेंट्स होते हैं व्हिच यू कैन टेल आर कॉमिकल बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, कि म्यूजिक बड़ी वो ना फनी सी हो जाती है। एंड ऑफ द एपिसोड जब वो आ रहे होते हैं वो जाते, इट्स द म्यूजिक इज वेरी मरोज। अब मुझे नहीं पता ये ट्रेजेडी की तरफ जा रहा है या क्या है, बट द म्यूजिक इज वेरी सॉम्बर। इट इज बिकॉज़ वो सिचुएशन ऐसी है कि वो मायूं से उठ के चले गए और सब तपे में और दादा तपे में। इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स आई विश कि म्यूजिक इतनी मरोज ना होती। वो सिचुएशन ऐसी मुझे लगता है, वो सिचुएशन थोड़ी मेरिट्स दैट काइंड ऑफ लाइक बैकग्राउंड स्कोर के ना। इट्स ऑलमोस्ट डेथ फॉर देम यार। मायूं से उठ के चले गए हैं और वो लड़का लड़की को ले गए, और ये कूल दिखाया उन्होंने कि ये नहीं कहा कि अच्छा वो शादी हो गई, लड़का अकेला लड़की के साथ, ये नहीं हुआ कि वो अच्छा कहाँ लेके चला गया। And he said दाऊद should have known better. वो तो बाहर से आई, उसको नहीं पता, दाऊद को पता होना चाहिए था। तो थोड़ी सी फैमिली भी कूल हो गई है किम की वजह से, वरना आम में होता था कि लड़का लड़की कैसे चले गए भाई शादी वाले दिन। दैट वाज गुड। जी मुझे प्यार हुआ था। अच्छा, प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, एक बार हुआ था, कई बार हुआ था, होता जा रहा था। मुझे प्यार हुआ था कि जो दुनिया आमना, जी लोग इतने पागल हो गए हैं इस दुनिया में। अब मैं ऐसे आपसे बात ऐसे आप ये बात ड्रामे का रिव्यू आज हसन ऐसे होगा, और जब मैं थक जाऊंगी तो मैं फिर इस मोड में चली जाऊंगी फिर, लेकिन मैं ऐसे रिव्यू करूंगी। मुझे प्यार हुआ था कि किरदार है, बताएं। इतने वो पागल हो गए हैं सारे, जी उनको समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ हो क्या रहा है। वो सारे उनको क्या, हमें नहीं समझ आ रही कि हमारे हमें तो साथ क्या हो चले रहा आ है। ही रही है, हम तो फिर भी थोड़ी बहुत आ रही है। वो इतने वो एक दुनिया में चले गए अपनी, उतना उन्होंने स्ट्रेस देख लिया है, इतना उनके साथ पे दर पे इश्यूज हो गए हैं कि उनको दूसरों को क्या अपने नाम भी नहीं भूल गए। पूछें कैसे? कैसे? एक सीन था जी हसन, जहाँ पे, चलो मैं अदाकारों का नाम लेके आप समझाता हूँ। नूर भाई बैठे हुए, ठीक है, सरवर साहब, शौकत अलवी साहब बैठे हुए, ठीक है, अजहर साहब, अजहर साहब, वहाज अली साहब बैठे हुए, साद साहब, साद साहब, जी तीन बैठे हुए। जी शौकत अलवी साहब बैठे हुए अपनी उस पे जो है व्हील चेयर, और यहाँ पे बैठे हुए हैं नूर भाई। नूर भाई क्या कह के पुकारते हैं शौकत अलवी साहब के किरदार को? अनवर, सरवर। सरवर, सरवर किसका नाम है? किसका? नूर भाई का। All right then. सरवर बस अब जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। हाँ Yeah, do you blame them? माहिर ने इनकी फिरकियां घुमा दी हैं। मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं आप सही है, I understand totally. I empathize. वो घूम गए, वो कह रहे हैं यार कि हम कहाँ, किधर है, मैं कहाँ हूँ। मैं आपको कह रही हूँ हम घूम गए तो वो क्या चीज़ है, वो तो रह रहे हैं, they're living the nightmare. हाँ। हम तो सिर्फ देख रहे हैं। अरीब ने बड़ी खूबसूरत बात की। बताएं जी। अरीब एक बहुत अच्छा इंसान है, है। मानती हैं आप? हाँ, हाँ, आप यार। मानती हैं सेल्फ ऑब्सेस्ड है?
सेल्फ ऑब्सेस्ड? हाँ। माहिर ऑब्सेस्ड है। माहिर ऑब्सेस्ड तो है ही, लेकिन सबसे नंबर 1 वो क्या है? सेल्फ वो ऑब्सेस्ड। खुद पसंदी को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? सेल्फ ऑब्सेस्ड। खुद पसंदी Vain. को है, वेन। वो भी होता है ना, एक और होता है Self-centered. नार्सिसिज्म। नार्सिसिस्ट। नार्सिसिस्ट ठीक है। ठीक है, हाँ, नार्सिसिज्म। कैसे आपने ये फहा का वो क्या कहता है? क्या कहता है? फहा कहती है कि मैं, फहा उसके पास आती प्लीड करने। क्या कहती है फहा उसको? That was just a bad dialogue. तुम मेरे काबिल नहीं हो। तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। अबे तुम मुझे मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करता फहा। हाँ, नहीं। फहा उसको आगे कहती है तुम किसी और की हो, तुम सब कुछ तो तुम्हारे कमरे से वो खिड़कियां में से मैं तस्वीरें निकाल। फहा की भी इश्क की हद देखें आप। फहा भी ऐसी बातें कर रही है उसके साथ कि ये वो लड़की है, कितनी खुशकिस्मत है कि ऐसे लड़के को उस पर जान देता है जिस पे दुनिया की कोई औरत कुछ भी करने के लिए तैयार हो। यार ऐसा अरीब को फिर आप हल्का ना लेना। फिर आपने हल्का लिया दरअसल। तो वो आगे से कहता है यू डोंट डिजर्व मी, You don't deserve- तो मुझे डिजर्व नहीं करती। ये वो सर्वर वाला ये था केस। तो मुझे deserve- हाँ जी, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्या हम सिनेरियो में चल रहे हैं। अच्छा ये सारी सिचुएशन हो रही हो गई है। इसके बीच में जी माहिर फोन करती है साथ को, जानू कहाँ हो? हाँ लिटरली ऐसे ही था। कहाँ हो? क्या मैं वेट कर रही हूँ। मैं वो wait आते हैं, अच्छा फॉर सम रीजन वो बेकरी जाते हैं केक लेने। तो मैंने कहा मिस हो गया मेरे से कि ये केक लेने बेकरी किसकी बर्थडे है, एनिवर्सरी है वो क्या? that was not important बट for us. एनीवे दैट वाज नॉट नहीं इंपॉर्टेंट। नहीं, उसके बीच में भी कुछ होता है ना। वो कहती है जानू कहाँ हो, हाँ। और ये कहने के बाद अरीब घर पहुंच जाता है। हाँ। वो कहता है तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। तो वो कहती है तुम मर जाओ ना, मर जाओ, मर जाओ ना, मर जाओ, मेरी जान छोड़ो, मेरा पीछे, मेरी जान छोड़ो। मेरा और पीछे। दूर से हमारा साथ भाई जो है, साल में देख लेते सारा। लो जी अब कट टू, ये गाड़ी में बैठती है फॉर्च्यूनर छोड़ के और ये जाती है बेकरी। साथ की छोटी सी गाड़ी में हाँ, मीरा में चले जाते हैं लोग। क्लिफ्टन की बेकरी पे पहुंच बेकरी जाते हैं। में केक शेक लेके बाहर आ रहे होते हैं हैप्पी जी। कपल। मगर्स आ जाते हैं वहाँ, मगर्स आ जाते हैं। जो कि कराची में आप हैं, हम तो पीएसए आपको कर चुके हाँ हैं। जी, बिल्कुल। क्यों आए मगर्स इनके पास? क्यों क्यों आए? क्यों केक लेने? मैंने आपको बताया था पिछली बार, जिस तरह ये फोन लहराते हुए आई है ना, हाँ। उनको पता चल गया, टारगेट कर लिया ठीक उन्होंने। है। उनका यार ये लड़की लगा रही थी अभी भी फोन। हिला नहीं, लोगों देख लिया उन्होंने, उनको नजरों में आ गए, रेडार में आ गए। नजरों में आ गए मैं तो समझी वो तो केक फोन लेने लहराती आए हुई यूं आई है, जब वो गाड़ी में बैठी है पिछली सीट पे उसने रख दिया। 2 लड़के देख रहे थे बाइक वाले, ठीक है। उन्होंने कहा ये तो बड़ी हैवी पार्टी है यार, ये तो उनका तो बड़ा सीन है, इनको तो किसी भी टाइम हम आके तो इनको लूट लेंगे आराम से। वो आ गए अगले दिन, अगले दिन की बात है, 2 दिन गुजरे, उन्होंने कहा यार अगली बार इनको निकलने दो। वो उनको फॉलो कर रहे थे, फॉलो कर रहे थे, ये लोग निकले। मैंने आपको पूरा पब्लिक सर्विस मैसेज दिया है। हाँ जी, नहीं सुना इन्होंने। आप मेरी बात को देखो, माहिर और साथ तुम्हें मैंने क्या कहा था, मैंने कहा यार तुम हम लोग एहतियात करो, जिस तरह तुम मोबाइल ऐसे लिला के हाँ, होना तो था, ये होना था। ये होना था। फिर आप लोग बोलेंगे यार हसन प्रेडिक्ट कर लेते हैं ये चीजें, कैसे करता है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से। इनसाइड कॉन्टैक्ट्स हैं। नहीं कोई इनसाइड को नहीं, ये होता है बे, अल्लाह की तरफ से गॉड गिफ्टेड एक मेरे अंदर चीज है। मैंने आपको बता दिया था, मैंने कहा यार ये मग हो जाएंगे, होंगे और हो गए। हो गए, और वाकई अल्फन मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा, लेकिन वो हो हो गए जी। जब मगज आ गए, उन्होंने कहा यार इनके पास तो आईफोन 14 प्रो मैक्स होगा, हमने लेके जाना है। हाँ। अच्छा वो आते हैं, वो उसका बैग छीनने की कोशिश जी। करते हैं। एक बात का क्रेडिट साथ को देना चाहूंगा, आगे आ जाता है ढाल बन के, कहता है कि खबरदार माहिर को ना छूना नहीं। कहता नहीं है वैसे, ये हाँ मैं आपने- आगे आ गया, आपने सोचा कि उसने ये कहा। नहीं वो आया बकायदा आया, 2 ऐसे आगे आया। अब क्योंकि कराची एक बहुत छोटा शहर है और अभी एक इंटरेक्शन हो चुकी है अरीब की और अपनी फॉर्च्यूनर में चला गया था, वन वुड अज्यूम कि वो सीव्यू तक पहुंच चुका उसने होगा। कहा यार मैं भी मम्मी के लिए लेता हुआ जाऊं। उसने कहा पेस्ट्रीज लेके पेस्ट्री चलता लेता हूँ, हुआ पेस्ट्री जाऊँ। मम्मी के लिए लेके चलता हूँ। बेकरी ये उसने की कहा कि जाए। यार मैं, वो स्ट्रेस ईटिंग करता है, हाँ। उसको स्ट्रेस, उसने कहा यार मैं कुछ मीठा खाऊं, मेरा बीपी हाई हो गया, मैं कुछ उसको शुगर लेवल लो हो गया, हाँ। उसको हाई करूं, नॉर्मल हाँ, करूं। हाँ। वो बेकरी की तरफ जा रहा था, उसने दूर से देखा कि यार कि ये तो है पंगा, मगिंग हो रही है आप तेजी देखें साथ उसकी साथ। और क्योंकि अरीब एक अमीर अरीब लड़का की है, आप पेस देखें जरा, अमीर रुकता है। तो गन तो उसके पास होनी थी क्योंकि वो तो है गन अमीर, कैसे ना होती? गन है उसके वो यार पास। वो अपने ऊपर चला चुका है। हाँ गन तो है, ये तो हमें we बैक know- स्टोरी है भाई, बैक स्टोरी है, बैक स्टोरी Establish की है। हाँ, ये नहीं है कि गन कहाँ से आई एकदम, हाँ, आप बोले नहीं, मुर्सिम की नहीं, जेब में नहीं, गन नहीं, कैसे आ गई? नहीं, नहीं 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 नहीं, ये एस्टैब्लिश हो चुका बैक है। स्टोरी भाई, इसका हाँ। प्रॉपर एक हो रही है, फीलिंग चल रही है भाई, ऐसे चल रहा है, ऐसे ऐसे- थोड़ी भाई, ऐसे गन थोड़ी। ऐसे निकली है भाई, हेलो सीन डला हुआ है पहले। हाँ अच्छा भाई जी। वो गन ले गया था, वो ठिक 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 करता है। अब अरीब को गोली लगी, इसमें किसका कसूर था? अरीब का अरीब का मतलब गोज विदाउट सेइंग, क्या? साथ भी तो कर सकता ना, उसने प्रोटेक्ट किया अपनी, Protect किया। उसने कहा अगर गोली लगे तो मेरे पे लगाओ भाई, हाँ। ये मैं आप सीने पे मारो। लेकिन ले जाओ,
हाँ बैग बैग जो है, लेना ले लेके जाओ। जाओ, नो प्रॉब्लम। केक में गिर जाता है। हाँ वो आता है, वो आता है, गोली मारता है उसको कंधे, अब गोली लगी उसके कंधे पे लगी, कंधे पे बाजू पे, मुझे बाजू लगा पे, बाजू पकड़ा होता है बाजू उसने। पे लगी, बाजू हाँ। पे गोली लगी, क्रिटिकल हो जाता है फौरन। क्रिटिकल वो हो गया, उसको अस्पताल का पूरा सीन हुआ। अब ऑब्वियसली माहिर भाग के जाती है पहले, केक गिरा देती है, केक तो दुपट्टा नहीं गिरना गिराती। था। दुपट्टा नहीं गिर वेल डन माहिर। हाँ। वो भागती सब कुछ भागती। गिर जाता है, दुपट्टा नहीं गिरता। हाँ। अच्छा कट टू हम दूसरी तरफ सीन देख रहे हैं, 3 खवातीन इंतहाई तैयार होके अपनी हील्स पहन के बैठी हुई हैं। जी। मैंने हील्स इसलिए नोटिस की, मैंने कहा यार अस्पताल में ऐसे कौन आता है जब बच्चे को गोली लगी यार हो। उन्होंने रुका नहीं गया ना, दे जस्ट गॉट अप एंड एग्जैक्टली तो फिर मैं वापस जाके देखा तो हील्स पहन के वो लोग बैठे हुए थे, हाँ। तो यू कांट ब्लेम देम। No, no, मैंने जिस भी तरह से देखा। क्योंकि ये ऐसे खवातीन है, ऐसे लोग हैं, खवातीन को मैं जेंडर स्पेसिफिक नहीं कह रहा, ऐसे लोग हैं जो हर वक्त टिप टॉप तैयार रहते हैं। भाभी आपने फिर ना ऐसे छोटे लोगों जैसी बात की है। हाँ। इन लोगों से, इन लड़कियों से आप यही तवक्को कर यूं सकते यूं भी हैं। करें ना, यूं यूं। ऐसे हाँ। फिर भारत लेफ्ट राइट भी करें। आप ऐसे ही तवक्को हाँ कर सकते लेफ्ट हैं। राइट भी करें ऐसे, आप ऐसे यही होगा आईब्रोज ना, भी ऊपर नीचे करें ऐसे। ऐसे ही होगा ना भाभी। हाँ। ये हुआ तो वो अपना लेक्चर सुना रही थी, चेक फाड़, छोटे लोग हैं, बहुत छोटे लोग हैं, हाँ बहुत छोटे लोग हैं। चेक फाड़ दिया उसने, ये वो सारा वो कर रही थी, ये यही हील तो ऐसी लड़कियां करती हैं फंसाने के लिए। इन्होंने तो, अरीब ने ऐसे तो भी करना, ऐसे। अरीब ने तो उसके नाम प्रॉपर्टी भी करती है। नहीं अरीब तो मेरे से पूछे बगैर ऐसे नहीं कर सकता, he can't do this, he can't do this without asking me, he can't do this, he can't do this। नहीं भाभी ये हुआ है, आप देखिएगा, he has done it। नहीं मुझसे पूछे बगैर अरीब नहीं कर सकता, अरीब इनको क्यों नहीं कास्ट कर लेते आप अरीब नहीं लोग? कर सकता, अरीब नहीं कर सकता, अरीब नहीं कर सकता। 4 के 4 कैरेक्टर्स आपको करके दे देंगी, आपका बजट भी बच जाएगा। टिंग 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 टिंग, हेलो व्हाट, कहाँ, हॉस्पिटल का नाम बताएं, अरीब को गोली लगी है, गॉड लेट्स गो। सारी अपनी हील्स में चार्लीज एंजल्स जो हैं तीनों वो पहुंच जाती टिक 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 अपनी हील्स में पहुंच जाती वहां पे। सर लेकिन मैं चाहती हूँ आप थोड़ा रिवाइंड करें, यहाँ पे पॉज लगाते हैं, सस्पेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ इसी ने पॉज लगाएं। रिवाइंड किया आपने एपिसोड के शुरू में, मैडम जो है मादरे अरीब गई हैं बेइज्जती करके वापस आई हैं, और यहाँ पे वो सीन होता है, वो आती हैं और अरीब उनको वेलकम करता है। माँ बात हुई, बस ऐसे छोटे लोगों से तुम भेज देते हो ऐसी छोटी चंद तंग गलियों में जहाँ मैं वैसे भी ना जा सकूँ, मुझे सांस नहीं आती। सांस नहीं आती। माँ आई लव यू, यू डिड इट फॉर मी ना, योर सन, यू डिड इट फॉर मी। इज दैट ऑल ही आस्क्ड हर? हाँ Pretty, बिकॉज उसके बाद वो ऑफिस में बैठा हुआ होता है। huh? Did he not ask her? But what happened? What did you say? What did they say? What happened? What transpired? Is she going to leave Saad? Have you convinced them? Have they forgiven you? What the hell is happening in this drama? ये क्या continuity थी? सीरियस पे आते हैं ना, आप सीरियस हो गए फिर रोज। ये मैं रोज भी कर रही हूँ। अच्छा अब फिर वापस हॉस्पिटल। हॉस्पिटल पहुंच गए, हॉस्पिटल पहुंच गए जी। अब माहिर कह रही है मैं तो नहीं जाऊंगी घर, मैं तो घर नहीं जाऊंगी। हालांकि वो फिर बेइज्जत हुई, माहिर फिर बेइज्जत हुई वहां पे। अच्छा तुमने है ना, तुम्हारी वजह से माहिर ने बेइज्जत होना चाहा, उसने बाद में कहा कि अगर अरीब की माँ मुझे कुछ कहे तो साथ तुम कुछ मत कहना आगे से। हाँ मुझे बेइज्जत होने दो, उनका पूरा हक है मुझे बेइज्जत करने मुझे का। बेइज्जत मुझे होने दो। मुझे बेइज्जत करो, मुझे बेइज्जत करो, मुझे बेइज्जत करो, मुझे बेइज्जत, मैं बेइज्जत हुई थी, कम हुई थी, मुझे और बेइज्जत करो, सब मिल के बेइज्जत करो। ऐसा ही है। तो वो और बिस्ती उसकी और हुई। वो कहता मैं कैसे चुप रह सकूं, कहते "श्श्श, तुम चुप रहो बस, मुझे मेरी बेइज्जती होने दो। और यहाँ वो उसको याद आती है बात कि डॉक्टर्स कह रही थी कि वो पेशेंट आया जिसको गोली लगी, उसकी बीवी का तो उसकी बहुत बीवी बुरा को हाल था। बुरा हाल हो गया। ओके, हाय साथ सुनना साथ का एक रेवड़ी जैसा मुंह बन जाता है। दूसरी तो माँ बाप परेशान के कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए। अच्छा उससे पहले एक और बड़ा खूबसूरत सीन था, आपको याद यार होगा? खूबसूरत थी, मैं क्यों की कमी थी कोई? एक तो बहुत ही शानदार बताए scene ना था, फिर। जहाँ पे टिन 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 माहिर का फोन बज रहा होता है। हाँ जी। टिन 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 फोन बज रहा है, टिन 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 नीलो आती कमरे में, आती है। फोन बज रहा है नहीं कोई, देखती है इधर उधर, जाके देखती है फोन के ऊपर, अच्छा रैंडम नंबर है, कहती है हेलो, आगे से सा अरे मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं क्योंकि ये तो ड्रामा में एस्टैब्लिश हो गया ना कि बगैर किसी के हेलो किए अगला बंदा शुरू हो जाता है। नहीं इसने हेलो किया, अच्छा इसने हेलो किया नीलो ने, उसने समझा माहिर ही है। और इसके ऊपर हम तेरे बिन में भी आएंगे कि किस तरह एक फोन कॉन्वर्सेशन सिर्फ, खैर वो तेरे बिन पे हम आके उस सीन के बारे में बात करेंगे। बहरहाल ये हुआ फिर, और वो ये फोन खूबसूरत सीन क्यों था मेरे भाई? फोन किसी का फोन पड़ा है, उसने उठा के सुन लिया कि यार नहीं तो उसने जानबूझ के उठाया उसने। she was intrigued, she was suspicious कि कौन कर रहा है फोन, उसने जानबूझ के उठाया है, रैंडम नहीं था ये। आगे आ जाए हॉस्पिटल में। मैंने गलत बोला, ये गलत बोला है आपने। मारे हैं मुझे।
अच्छा, खूबसूरत सीन इसीलिए था कि इन्होंने डाला बीच में बैक स्टोरी डाली यार कि ये भी हो रहा है यहाँ पे, ये साइमल्टेनियसली ये भी चल रहा है। नीलो का शक पक्का हो रहा है कि जी अरीब के ये इसको चीट कर रही है साथ इसका एक को। और भी मकसद था, हाँ, फोन चोरी नहीं हुआ था उसका कौन सा फोन? जब हिट एंड रन वाले आए थे, नहीं, ये तो पहले का सीन है, बाद का सीन है ये। पहले का सीन है। अच्छा, उसके बाद फिर फोन चोरी हाँ, अरीब का तो तो शूट फोन की स्टोरी लाइन आर्क बिल्ड हो फोन का बिल्ड हो रहा है, फोन का फोन का आर्क बिल्ड हो रहा है। ये वो फोन था जो मग करने वो आए थे। हाँ, हमें पता चल गया कि इसके पास फोन है। ये बात ठीक हुई, है, ये अब आप समझे, अब आप लोग ठीक पहुंच है। गए यहाँ पे। ठीक है, ठीक है यार, आपने वो सीन देखा होगा बड़े गौर से जिसमें माहिर जो है वो परेशान बैठी होती है और अनाबिया भी आ गई होती है और साथ भी खड़ा होता है और साथ कहता है यार घर चलो, कि फैमिली पूरी आ गई है। आपने ये नोट किया यार कि जो साथ ही कमीज थी हाफ तक थी। हाफ टक्ड एंड देन अनटक्ड, हाफ टक्ड एंड देन अनटक्ड, हाफ एक ही सीन में कोई 3 दफा जब भी शिफ्ट होता ना सीन, यू वुड गो बैक और वो अनटक्ड होती, देन यू वुड गो बैक और वो टक्ड होती। तो मैंने कहा तो साथ नाउ यू नो कि मुरसिम की क्यों हाफ टक थी पिछले वो एपिसोड। खुद ही हो जाती है, नहीं, वो एक्चुअली वहाज का स्टाइल है। स्टाइल है। वहाज लाइक्स हिज शर्ट। वहाज, आपकी शर्ट उधर भी हाफ टक हो रही है। नहीं यार, हाफ टक्ड हो तो सही है। हाफ टक 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 इट वाज जंपिंग, कभी हाफ टक कभी फुल टक, कभी वहाज आपकी शर्टें क्यों टुक टुक कर रही क्यों हैं? टक टक कर रही हैं? वहाज, हाँ, वहाज जवाब चाहिए, हमें जवाब चाहिए। वहाज हमें जवाब दो। नहीं यार, it was very poor, it was not good direction because the thing is that there was no continuity in the shirt. ये एक मैं ही वहां in से one scene. ये मैं वहां से पूछूं उनकी शर्टें क्यों टक अनटक हो रही हैं? यार समझ आ रही है, सुबह से वो ख्वार हो रहे हैं, एक मगिंग हुई है। अबे तो टक क्यों हो रही है और आधी टक? अनटक एंड अनटक क्यों हो रही है? बदल में मुझे पूछना चाहिए कि भाई क्यों उनकी शर्ट, why couldn't his shirt remain either untucked or half tucked or fully tucked during the entire duration? यही सवाल पूछना है of आपने, that scene? और कोई सवाल? यही पूछना है। और कोई सवाल नहीं रह गए। अच्छा बारात ये हुआ, अच्छा ये अब अस्पताल में माहिर के थे मैंने घर नहीं जाना, वो जो 40 एंजल्स आई हैं हॉस्पिटल, वो बजाय आईसीयू जाने के इसको देख के इस पे बरस आ गए और बाहर बैठ के उन्होंने दुआएं शाएं मांगी, पर उनकी दुआ कबूल हो जाती है। डॉक्टर साहब आके कहते हैं आपके लिए कुछ स्प्लिट सेकंड पहले वो कहते हैं क्रिटिकल है, आप दुआ करें। यार एक मुझे साथ से इतराज है, मुझे क्या? साथ से मुझे गिला है, हाँ, खून नहीं दिया उसने अरीब को। खून नहीं दिया उसको। ये खून सीन भी होना देना- चाहिए था। खून भी देना चाहिए। हाँ, जितना साथ हमें खून दिखाया, और पसीना दोनों दे देता तो हम कहते साथ ने अपना खून पसीना दिल दिया। तो दे दिया, पसीना तो दे दिया, खून उसको देना चाहिए खून भी देता वो। बिकॉज़ डॉक्टर ये खास तौर पे कहता है कि आप खून का, ब्लड का बंदोबस्त कराएं। ही इज लॉस्ट अ लॉट ऑफ ब्लड। हमारा ब्लड भी अरेंज हो गया, सब कुछ हो गया। वो कहता खुशखबरी है, आपका पेशेंट जो है वो बच गया है, बच और गया, वो he's तो वो stable. थैंकफुल हो जाती सारी है। उनका मिल सकता है, उनका नहीं। अब ये सारे घर अपने के चले जाते हैं, अगले दिन 40 एंजल आती हैं वापस फिर हीले पहन के और तैयार होके। नहीं है, कुडोस टू फाहा, यार जाती कर रहे हैं आप। कुडोस टू फाहा, फाहा स्नीकर्स पहन के आती है, उसको पता है मैं हॉस्पिटल जा रही या हूँ। मुझे चलना पड़ेगा। उसने थोड़ी आउटफिट भी हो रखी, लेकिन मादरे अरीब जो थी जी, वो। उन्होंने कहा मैं तो हील पहन के जाऊंगी, और उन्होंने बकायदा हील पहनी। अगले दिन बच्चा उनका आईसीयू में क्रिटिकल गोली लगी जो वो तो सोती भी हील्स में है। वो heels आप में सोती समझे है। नहीं आप हसन। हाँ, तो वो प्रॉपर मेकअप शेकअप करके ऐसा ही तैयार होके सलवार फिर अपना सेट करके नेक पीस पता नहीं पहना था, नेक पीस भी आई थिंक पहना हुआ था पूरा। उन्होंने कहा ये अरीब का है, ठीक है आईसीयू में होगा, मैं पहले ये तो पहनूं ना, कपड़े निकालूं, अच्छे से बाल बनाऊं, हील पहनूं। उन्होंने कहा ये तैयारी पूरी करके मैं जाऊंगी अस्पताल। अच्छा जी, वो लोग घर पहुंचते हैं, वहां पे उसको पुलिस पकड़ के ले जाती है साथ। आप देखें यार, इन्फ्लुएंशियल हैं ये लोग। जब ये कहते हैं ना कि हम बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, तो ये मजाक नहीं कर हाँ, रहे। ये तो उसने कहा ना कि भाई और कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है। गोली तो रात साथ को उन्होंने फोन किया होगा पुलिस वाले को कि यार इसकी, और फहा ने फर्स्ट क्लास रीजनिंग दे दी। एक्सप्लेन कर दे। उसने कहा, और ये भी है कि मादरे अरीब गिल्टी हो रही है। गिल्टी क्यों हो रही है हाँ, आप? बिल्कुल। गिल्टी ना हो, आइए आपको होगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं सीरियस थोड़ी सी इसलिए कॉन्वर्सेशन करना सीरियस पे चाहूंगा। आ जाएं अब। आ जाते हैं, मैं इस यहाँ से लीड करूंगा। वो जो आती है उसकी कजन, क्या नाम है उसका? माहिर की जो- अनाबिया। अनाबिया आती है, कहती है यार साथ को पुलिस पकड़ के ले गई। कहती है क्या हो गया? वहां पे अरीब तो मर रहा है, सांसें उसकी उखड़ रही है, उसका तो सैचुरेशन ड्रॉप कर रही है। तो हालांकि हमने एस्टेब्लिश कर लिया वो बाहर आ गई। He's stable now. तो छोड़ो, दफा करो साथ को। वो तो अगर उसने कुछ नहीं किया वो वापस आ जाएगा। वाई सो कंसर्न? नहीं भी आएगा तो भी दफा करो। हाँ, दफा करो सब कुछ। माँ पीछे सीन हम देख चुके हैं, मैंने तुम्हारे लिए सही फैसला किया था, ये प्रूव हो गया कि मैंने तुम्हारे लिए सही फैसला किया था। वो आके माफी मांगे सकते। माइंड बॉगलिंग। अब इन ऑल सीरियसनेस आई वांट टू से दिस, मैं अभी भी ये समझता हूँ कि माहिर का कसूर नहीं है। एक दिखाया जो गया 19, 20, 21 साल की लड़की है, वो डजंट नो बेटर, उसको लगता है मुझे इश्क हो गया, माशूकी मोहब्बत का एक्सट्रीम लेवल है, सब कुछ होता ये है कि आपकी जो इररिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग और इररिस्पॉन्सिबल राइटिंग हो रही है, वो माहिर का इर्द गिर्द जो सपोर्ट सिस्टम है उसको लेके हो रही है।
एक तो आप माहिर को जस्ट फॉर अ मेयर फैक्ट कि या टीनेजर और अ यंग गर्ल और अ यंग वुमन फॉल्स इन लव विद समबडी, आप उसको हर एक इंसान से बेइज्जत करवाते जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, कोई भी बंदा माहिर के नोबडी इज नॉकिंग सर एनी सेंस इनटू हर Yeah. कि बेटा तुम जो कर रही हो मेरी जान, ओके इट इज नॉर्मल फॉर यंग अडल्ट्स टू फॉल इन लव, इट इज ओके यू फेल इन लव विद दिस बॉय, लेकिन बेबी वेक अप नाउ, look around, look at your circumstances. Let me tell you why Areeb is not a good match for you anymore. Who's having that conversation with her? No one. बाप को फालूज हो गया, बाप तो वैसे नहीं बात कर पा रहा, माँ जो है अलग वो टेंजेंट अलग टेंजेंट पे चल रही है। कजन को अब नाबिया को आपने एक अलग ही टेंजेंट पे कर दिया कि साथ जेल में नीलो बाढ़ में कर जाए। रही है, नीलो कर रही है ये बातें, लेकिन नीलो बहुत एंटागनिस्टिक तरीके से कर रही है। नीलो एंटागनिस्टिक टू द एक्सटेंट कर रही है कि नीलो तो ये भी नहीं बता पाई माहिर को कि साथ तुमसे मोहब्बत करता है। हाँ। सो आपने एक कैरेक्टर को, अब लोग उस कैरेक्टर को जो कह रहे हैं कि यार तुम ये कर रही हो, तुम वो कर रही हो, तुम ये कर रही हो, लोग ये क्यों नहीं देख रहे कि उस कैरेक्टर के इर्द गिर्द कोई क्या कर रहा है? No, but it's poor writing, Hassan, because आप ये It's देखें, very poor No, writing. but even क्या नाम है, माहिर जो है, आपका हस्बैंड जेल चला जाए या आपका एक्स फ्लेम जो है वो क्रिटिकल था, स्टेबल हो गया है, इट्स अ नो ब्रेनर। आप बेशक साइड से हर एक को हटा दें, एक लड़की को आप हर एक को हटा दें उसके साइड से, और शी वुड बी कंसर्न्ड अबाउट दैट। There are situations in everyone's life, आमना, जहां पे आप not thinking straight, इमोशनली वो इस वक्त ओवरवेल्म्ड है, एक फंसी हुई है बीच में, हर बंदा उसको बेइज्जत और जलील कर मैं रहा तो है। कहती हूँ अगर साथ से इसकी शादी ना भी हुई होती, उसका इतना अच्छा दोस्त था, ये कजन है, उसका फर्स्ट कजन है, अगर मेरे फर्स्ट कजन को पुलिस ऐसा हाँ। ले जाएगी और आपका दोस्त है एक एक्स और बट दोस्त, दूसरी तरफ भी तो फर्स्ट कजन ही कानों में कह रही है ना। आपने जो बिल्ड किया ना, आपने हाँ। इसके इर्द गिर्द इतना कोई फजूल किस्म का आपने सपोर्ट सिस्टम बिल्ड Yeah, किया हुआ है। yeah. आपने जो बाकी के कैरेक्टर्स हैं वो इतने फजूल दिखाए हुए हैं कि मतलब वो गोलियां फिर माहिर पे ही चलेंगी नहीं उसके। वो कैरेक्टर्स हैं जस्ट टू टेक वन सीन टू द नेक्स्ट सीन, बस बिकॉज ये नाबिया हॉस्पिटल में कहती है हाँ साथ ठीक कह रहा है माहिर, घर चली जाओ, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। एग्जैक्टली। और जब वो स्टेबल हो गया है तो वो कहती है कि वो जिंदगी मौत की सांसें तोड़ रहा है और तुम जो हो हॉस्पिटल जाओ। तुम चाहो तुम साथ तो आ जाएगा। इवन अनाबिया's character makes no sense. It doesn't make any sense. It doesn't make any sense. तो आप दिखा क्या रहे हैं? एक लड़की प्यार नहीं कर सकती, प्यार करे तो हर बंदा उसको जो है वो गालियां देगा जी। उसकी शादी जबरदस्ती हो जाएगी किसी और के साथ, और वो लड़का जितना मर्जी उससे मोहब्बत कर ले, प्यार कर ले। अब बेसिकली एज अ व्यूअर, जी। व्हाट एम आई टू इन्फर फ्रॉम माहिर्स कैरेक्टर, व्हाट एम आई टू इन्फर फ्रॉम हर एक्शन, कि कोई दीने मानी नहीं है इसका। कि माहिर जो है उसके एक दिल मेरा ये जो कहता है कि यार कि ठीक है एक यंग लड़की है, बच्ची है, पहला उसकी मोहब्बत है, ठीक है वो इरेशनली एक्ट कर रही है, बट वेयर इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड द ओनस ऑन द राइटर टू से और टू टेल इन दिस सिचुएशन कि यार के टू शो द पाथ टू अनदर यंग वुमन हु इज वाचिंग दिस ड्रामा, हु इज इन दिस सिचुएशन कि ओके व्हाट डू आई डू, अगर लोग मुझे गालियां निकाल रहे हैं तो इसका मतलब है सही कर रहे हैं। नहीं वो दे दें, इट्स वेरी चॉपी, बिकॉज आपको ऐसे सीन दिए हैं कि वो कहती है मैं इस्त्री कर देती हूँ, या ये फोन करना कि जानू किधर हो, मैं इंतजार कर रही हूँ, ये वो सीन्स हैं जो आपको बताते हैं कि ओ शी इज ट्राइंग टू अडैप्ट एज अ फ्रेंड as Established हो चुका but है। she's trying to adapt to this relationship. However, I'm not concerned with असर क्या हो रहा है देखने वालों के, I'm more concerned with the character itself makes no sense. नहीं, मैं तो थोड़ा सा इस पे आना चाहूंगा आमना, क्योंकि हम सिर्फ असर की बात तभी करते हैं कि जब कोई बहुत मैसेज ओरिएंटेड ड्रामा हो जिसमें कोई असॉल्ट का हो। व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ, एक किरदार की मेंटल हेल्थ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है यार। हम सिर्फ तब आगे करते हैं कि जब चमाट मार दिया किसी को या तलाक दे दी या कर दिया तो, और या तो वीडियोस बना दी। नहीं, हम ये एस्टैब्लिश कर चुके हैं पहले, मैंने बहुत लंबी बात इस चीज़ पे कही थी कि एक लड़की है वो किसी को प्यार करती है, ज़बरदस्ती आप उसकी शादी कर दें, फिर आप कहें निभाओ इसको, एक्सेप्ट करो, दैट इज व्हाई शुड शी विल क्राई, शी विल सफर, शी विल वो तो हो गया ना पार्ट, हाँ। बट अब उसको उससे बाहर लाने के लिए कौन लेके आएगा जब आपने उसको दिखाया ही नहीं, उसके इर्द गिर्द कोई ऐसा शख्स ही तो नहीं ये भी दिखा। सही है ना, ये रियल है कि जब इर्द गिर्द लोग ऐसे नहीं होंगे जो लेके आए तो देन द कैरेक्टर विल सफर एंड शी इज सफरिंग, निकल ही नहीं पा रही इस चीज से। तो एक्चुअली माहिर का रोना वो नहीं है, मुझे ऐसा लगता बट है। द थिंग इज कि जब आप एक कैरेक्टर का एक ट्रेट इतना ज्यादा रिगर्जिटेट करें, एंड दैट गोज फॉर बोथ माहिर एंड साद, एक ही उनकी पर्सनालिटी ट्रेट जो है, देयर एब्सोल्युटली स्टैटिक कैरेक्टर्स, उनके कैरेक्टर्स में कोई आर्क नहीं है, जो वो पहले एपिसोड थे वही वो अब हैं। वो बिल्कुल मार्टर है, वो बिल्कुल सेल्फलेस है, वो बेतहाशा प्यार करता है माहिर से, अपने आप को ख़त्म कर देगा माहिर के लिए, एग्जैक्टली वही वो अब की 18वीं किस्त में भी वैसा ही है जैसे पहली किस्त में था।
कोई उसमें चेंज नहीं आया उस कैरेक्टर में, कोई उसकी ग्रोथ नहीं हुई। एग्जैक्टली वैसी ही माहिर है, जैसी वो पहले एपिसोड में थी वैसी की वैसी वो अब है। वो कॉन्स्टेंटली रो रही है, कॉन्स्टेंटली वाइन कर रही है, अपनी किस्मत क्योंकि पे उसको रो कोई रही चुप है। नहीं करा रहा, इंक्लूडिंग साद, एंड साद इज टू बी ब्लेम्ड फॉर इट एज वेल। एवरीथिंग एवरी सिंगल पर्सन। एब्सोल्युटली स्टैटिक कैरेक्टर्स। आपने ये कह दिया कि जी वो बड़ी अच्छी अदाकारी है, बड़े जबरदस्त कैरेक्टर्स हैं, वो खत्म हो गया है उनकी केमिस्ट्री। नाउ द केमिस्ट्री इज फिनिश्ड, इट्स गॉन, इट्स ब्लोन अप इन द डस्ट। नहीं, आप ड्रामे को लेके इधर कहीं और चले आप गए। कहीं आप और क्या, चले गए। आपने उनकी मियाँ बीवी की रिलेशनशिप बढ़ने ही नहीं दी। हाँ, हमें भी, मुझे प्यार हुआ था, ऐसे प्यार हुआ था, खत्म हो गया है। हमें भी अब कोई वो नहीं रहा एक के यार के वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं हम। मैं तो अब साथ से भी, मैं क्या ही कहूँ साथ के बारे में, बहुत प्यार हुआ था साथ से। साद से प्यार हुआ था, लेकिन साद अब मुझे तो तरस भी नहीं आता साद पे। अब मैंने ये, अगर आप ये रिवर्स कर दें और साद लड़की होती, आप कहते हैं यार कैसा कैरेक्टर है, औरत है, एजेंसी नहीं आपने कोई दी उसको। दे हैव डन द सेम थिंग फॉर साद। ही हैज एब्सोल्युटली नो बैकबोन। अब वो जेल में उसको डाल दिया है और जिसको उपकाइयाँ आ रही हैं क्योंकि जेल के हालात लॉकअप के इतने बुरे हैं। You chose this life, bro. You chose this life, bro. I mean, yeah, you signed up for it. At this point, what do you expect? I wish कि ये गोली साद को लगी होती और साद मर जाता और वो कहता हाँ ये चला गया है, अब माहिर की शादी करो अरीब से, और अरीब सफर करते दोनों, because obviously they'll be unhappy. साद should have died in that shootout. वो गोली साद को लगनी चाहिए थी, तब कुछ नहीं। आप सोचें चेंज फिर आता, that shift in the story would have come then. This, so they've taken it into such a toxic range. हाँ, you've made a selfless lover toxic. You've done the unfathomable. Unfathomable, unimaginable काम कर दिया है कि मतलब आपने सेल्फलेस लवर, जिसमें हम तारीफें कर कर पागल हो गए यार कि आपने इतना खूबसूरत हमें एक मेल कैरेक्टर दे दिया नहीं, है। आपने दिखा दिया है कि आपने reverse toxism कर दिया। आपने दिखा दिया है कि अगर it's toxic society। आपने दिखा दिया है कि अगर बंदा ऐसा होगा ना तो वो कुत्ता ही होगा, उसको कुत्ते ही लगेंगे, उसको वो जलील ही होगा, अच्छा नहीं होगा उसके साथ, वो लड़की हो या लड़का हो। जो ऐसा होगा ना सेल्फलेस, वो ऐसे तो बड़ा अच्छा मैसेज है ये। अब देखें छुपी हुई मैसेजिंग है ये, हिडन, अनलाइक चांद तारा। हाँ, ये हिडन मैसेजिंग है। लड़का ऐसा तो ऐसा होगा, और लड़की अगर प्यार कर ली तो उसने भी जलील होना भाई। जलील होना है। लड़की ने तो इन एनी केस जलील होना। लड़की ने तो जलील होना ही, वो लड़की तो करे प्यार ना करे प्यार, हाँ, उसको कोई भी जलील होना लड़की है। अगर प्यार करेगी, प्यार नहीं करेगी, उसने तो जलील जबरदस्ती होना है। शादी होगी तो भी वो जलील होगी, क्योंकि प्यार उसको हो जाएगा, प्यार नहीं करेगी तो भी जलील लेकिन होगी। मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी, अगर आपका, और जो कि जायज यार, है, मेरी भी रिक्वेस्ट है, आई एम सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, प्लीज इसको ग्लोरीफाई ना करें ड्रामे को। इस ड्रामे में कुछ नहीं है। हाँ, और मैं यही कहने लगा था, और जो आपका अगर जो कि बनता है बिल्कुल आपका गुस्सा होना और आपका कंप्लेन करना, बट उसको मिसडायरेक्ट ना करें, उसको माहिर की तरफ ना करें। आमना बिल्कुल सही कह रही है, आमना ने पहले भी बात की थी यार कि लड़की ने एक प्यार किया है। मैंने भी तब भी यही बात की थी कि उसको कोई दिखा नहीं रहा रास्ता। प्यार करना तो कोई बुराई नहीं है ना यार, अब दिखाया, ऐसा लग रहा है कि बताया ये जा रहा है कि उसने, लड़की ने प्यार किया तो उसने गलती कर दी थी। मुझे प्यार हुआ था, नहीं होना चाहिए था। कहने का मकसद ये कि जो मुझे प्यार हुआ था, इट्स नॉट अ फॉन्ड मेमोरी, नॉट अ गुड हैप्पी मेमोरी कि यार मुझे प्यार हुआ था। डॉट 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 नाउ सफर। हाँ, मुझे प्यार हुआ था तो बस उसने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। इवेंट्स की और सीन्स की प्रोग्रेशन, उनमें दे आर नॉट लिंक्ड। हाँ। देयर इज नो लिंक बिटवीन देम। फॉर एग्जांपल, अरीब्स मदर कम्स, अरीब इज नॉट आस्किंग हर कि व्हाट, आप सोचें यार, आपकी माँ आई है आपके ससुराल से वापस, पोटेंशियल ससुराल से, आप बैठते हैं कि क्या बात हुई, बताएं ना क्या बात हुई। वो उनकी आपस की कॉन्वर्सेशन नहीं थी, हुई वी ना मस्ट वो, नॉट बी मेड no, प्रिवी टू इट। नहीं, अगर वो हुई होती तो अरीब वुड बी वरीड। ही इज नॉट, ही इज लाइक एवरीथिंग, अगला सीन वरीड ही है ना, एवरीथिंग इज चिल सीन है। अगले सीन में नहीं, बट वो कह रहा है तुम उठा नहीं रही, मुझे पता है माँ ने क्या कहा है तुम्हें, माँ थोड़ी बताएगी कि मैंने इसको ब्लैक चेक दिया है। नथिंग, देयर इज नो प्रोग्रेशन देयर। नंबर 2, जस्ट एक और चीज़ थी जो इंटरकनेक्टेड नहीं थी। मैं माहिर माँ उसे कह रही है, देखा वो देर आए दुरुस्त आए, शी केम, और वो आई तो सही ना, शी इज नॉट टेलिंग एनीबॉडी दैट डूड शी केम एंड शी गेव मी अ ब्लैंक चेक। वो माँ को प्रोटेक्ट कर रही है माहिर, नोबडी इज इन्फ्लुएंसिंग हर टू डू दैट। सो माहिर पे ओनस आता है एट दिस पॉइंट। उस वक्त नहीं आता था, अब आता है। माहिर इज एक्टिंग लाइक अ स्टूपिड इडियट। ना वो साथ को बता रही है, ना वो माँ को बता रही है, ना वो अनाबिया को बता रही है, वो किसी को नहीं बता रही। वो इसी में घुट रही है कि हाँ मेरे से बड़ा बुरा हुआ है। नहीं, बट भाई आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बट इन माहिर्स डिफेंस, जस्ट टू प्ले द डेविल्स एडवोकेट हियर, माहिर कोई उसकी माँ को तो नहीं अच्छा समझ रहा। माहिर का तो एक इमोशन है अरीब की तरफ, वो अरीब से प्यार करती है। So then why wouldn't she और वो tell अरीब को कह भी रही है कि भाई जाओ, Exactly. वो अरीब को ये जाओ, मर जाओ, मेरी जान छोड़ो। Exactly. Then why would she hesitate from telling everybody क्या कि वो इसलिए आई थी?
जब माँ अकेली 1-to-1 क्यों बैठ उसने अपने दिमाग में एस्टैब्लिश कर लिया नहीं कि नहीं उसकी माँ तो हसन, ये पागल है। हमारे जहनों में है भाई। मेरे जहन में? हाँ, ये आपके जहन में है। आप प्रो माहिर हुए हैं, आपके जहन में है। नहीं, मैं आप pro देखें- माहिर नहीं हुआ नहीं हुआ। यार, आप देखें 1-to-1 माँ और बेटी बात कर रहे हैं। माहिर वाइनिंग एज यूजुअल, अपनी वाइनिंग चल रही है। माँ कहती है देखा मैंने सही कहा था। वो आई ना, वो शी केम हाँ, आप अराउंड, सही कह रही हैं। शी केम टू अपोलोजाइज। उस वक्त माँ वो कहे माँ फॉर हेवंस सेक यार, शी डिडंट कम टू अपोलोजाइज। बिल्कुल सही कह रही शी हैं। केम टू गिव मी अ ब्लैंक चेक एंड मेरे मुंह पे कि मारने। मेरे मुंह पे मारने के मेरे बेटे की जिंदगी से निकल जा। बिल्कुल दिस सही इज व्हाट आई एम अप अगेंस्ट। ऊपर से आपने मेरा दिमाग खाया हुआ है। सही कह दिस इज व्हाट शी शुड हैव टोल्ड हर मदर। सही कह रही हैं। मगर वो ये नहीं कहती। सही नहीं कह नहीं, माही का कैरेक्टर बहुत बुरा लिखा हुआ है, बहुत बुरा लिखा हुआ है। सही कह रही हैं, सही कह रही हैं, सही कह रही हैं आप। मैं तो सबसे पहले ये बात कही थी कि यार एक लड़की ने प्यार किया है, आप उसको क्यों इतना गिरा रहे हैं जस्ट बिकॉज आप उसको अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं फॉर बीइंग इन लव? दैट्स नॉट फेयर। बट देन एवरी एक्शन ऑफ हर्स हैज एडेड टू हर idiocy नहीं क्या? Idioticness. Yes. I can't even say idiosyncrasy because that's also That's something else. That's something else. Her stupidness and everything that she's doing Stupidity. adds to her stupidity, and her carelessness and the fact that she doesn't see Saad. She just doesn't see him. But nobody's making a scene ना। नहीं नहीं, खुद भी तो नजर आता है तो ना। वो ठीक है हसन ना। हसन यार, एक बात कहते हैं कि जी शुरू में आपके बचपन से कोई बुराइयां हुई हों या आपका, तो ठीक है यार, यू ब्लेम इट ऑन योर पेरेंट्स या ऑन योर फ्रेंड्स और ऑन योर पीपल हु आर इन्फ्लुएंसिंग यू। आफ्टर अ सर्टेन टाइम या यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस। माहिर पे वो वक्त आ गया है कि शी नीड्स टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड शी इज आंसरेबल फॉर हर एक्शंस नाउ। शी इज नॉट अ काका बेबी। ये वो वाला मुझे प्यार हुआ था कि मुझे प्यार हुआ था लो जी उदे बाद मैनू लग गई लो। लो जी हुन दसो कहूंदा की है हाँ, मैं तो अंदसनी है फिर मैंने होया की Exactly, सी। exactly. मुझे प्यार हुआ तो था लेकिन अल्लाह की कसम उसके बाद जो फिर मेरे साथ हुई है ना। सर नहीं, और मुझे बहुत बुरा तकलीफ हो रही है यार बिकॉज एंड आई हैव टू से यार इवन फ्रॉम हानिया दिस इज नॉट अ ग्रेट परफॉर्मेंस। आई हैव सीन हानिया डू दिस टू मेनी टाइम्स नाउ। आई हैव सीन हानिया डू दिस इज नॉट अ गुड परफॉर्मेंस। This is just an extension of what she's been doing in the last. I mean, मेरे हमसफर में भी यही था। That's another debate. I think आप मुझे पता है आप गेज करती हैं एक एक्टर की डाइवर्स किस्म के, उससे मैं भी उससे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि यार कि अगर एक एक्टर एक रोल कर रहा है तो उस विद इन दैट रोल भी देखना चाहिए कि वो उस विद इन दैट रोल कैसा परफॉर्म किया। अच्छा, विद इन फिर दैट रोल आप फिर मैं आपसे पूछती हूँ, what nuance has she lent to Mahir's character that you haven't seen before? Nothing. Nothing. They haven't seen where. Mahir's character is a very run of the mill character. Exactly. माहिर का किरदार ही ऐसा है, तो उसको हानिया ने ऐसे निभाया। या तो माहिर के किरदार में ऐसे नुआंसेस हो जो हानिया ने ना निभाए हो तो मैं बोलूँ अच्छा यार माहिर का किरदार तो मेरा था नहीं था। ऐसा, हानिया ने उसको। माहिर के किरदार, अभी आप खुद ही यही बात हम कर रहे हैं कि माहिर के किरदार में है ही नहीं कुछ। She doesn't have much to work with. एग्जैक्टली She doesn't, that's तो वो क्या नुआंस लेके आए? वो माहिर के किरदार में कोई नुआंस लिखा हुआ ही नहीं है, माहिर को दिया ही नहीं गया कोई नुआंस। माहिर को दिखाया ही नहीं। the same applies to Saad and Bahaj, but Bahaj का बहुत फर्क है यार in this role. If you look at him, you'll फौरन आप बता देंगे। स्लाइटली डिसएग्री विद यू बिकॉज़ साथ जैसे लड़के कहाँ देखते हैं हम अपने ड्रामों में, सेल्फलेस किस्म के बहुत कम। आपका मतलब है चुनिंदा आई थिंक हारून का वो किरदार था, किरदार बेहतर लिखा हुआ है साद का थोड़ा इसलिए। कंपेयर बेहतर क्या मतलब इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। अच्छा, but जो भी है, I'm not loving Hania's performance at all. ठीक है, Maybe it's because the हाँ character is so कैरेक्टर badly इतना written. अनोइंग हो जाता है फिर आपको। Because Hania is a very good actor, and we loved her in मतलब संगे माँ for example. वो रोल जो था, अब फर्क था। You're right, maybe रोल ही इतना रोल ही वही है ना, उसमें क्या आपके एक एक्टर क्या लेके आए। सर 1.5 घंटा हो गया आपके ओके जी, ख्वातीनो हज़रात, जैसे हमने आपको बताया कल आपने देखा होगा मनी बैक गारंटी का एक बड़ी स्पेशल सी फन सी वीडियो। आई होप आपने एंजॉय की होगी। कल अब मैं कह सकता हूँ कि सैटरडे को इंशाल्लाह तेरे बिन के 2 एपिसोड्स के साथ, उनके स्पेशल रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, और संडे को आप देखेंगे हॉट बॉयज। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदाफिज।